राधे राधे दोस्तों। आज मैं आपके लिए दो प्रेरक कहानियां लेकर आया हूँ। पहली कहानी है एक दयालु राजा और उनकी समझदार मंत्री पत्नी की, और दूसरी कहानी बताती है कि घमंड का अंत कैसे होता है। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे विनती है कि हमारे केकेवी स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर लिखें। आइए कहानी शुरू करते हैं। कहानी पहली। देश के किसी कोने में एक बेहद विशाल नगर था जिसे अलबेला नगर कहा जाता था। यह नगर दूर दूर तक प्रसिद्ध था। लाखों की संख्या में लोग यहाँ बसे हुए थे और आसपास के अनगिनत गांव इस नगर की आर्थिक व्यवस्था को मजबूत बनाते थे। इस राज्य पर सोहनमल नामक एक चक्रवर्ती राजा का शासन था। राजा सोहनमल बहुत ही कोमल स्वभाव के और प्रजापालक थे। वे अपनी प्रजा का पूरा ध्यान रखते थे। प्रजा के हर सुख दुख में वे सबसे पहले पहुंचते थे। नगरवासी अपने राजा का बहुत सम्मान करते थे। राजा की पत्नी का नाम कमलावती था। रानी कमलावती एक धर्मपरायण महिला थी। वे नगर के भिक्षुकों और याचकों का बड़ा सम्मान करती थी। महल में आने वाले किसी भी व्यक्ति को वे खाली हाथ नहीं लौटने देती थी। राजा सोहनमल रानी के इस व्यवहार से बेहद प्रसन्न रहते थे। दरबार में वे हमेशा रानी की इस आदत की प्रशंसा करते थे। राजा, रानी और प्रजा सभी सुखी और संपन्न थे। राजा सोहनमल की एक विशेष आदत थी। हर दिन दोपहर का भोजन करने के बाद वे नगर भ्रमण के लिए निकल जाते थे। वे अपनी प्रजा के बीच जाकर उनकी समस्याएं सुनते थे और उनकी मदद करते थे। इस तरह कई साल बीत गए। एक दिन राजा अपनी आदत के अनुसार नगर भ्रमण के लिए जाने की तैयारी कर रहे थे। वे अपने मंत्री और सेनापति के साथ भ्रमण पर जाने वाले थे, लेकिन अचानक उनके मन में कुछ बदलाव आया। राजा ने मंत्री से कहा कि मंत्री जी, फिलहाल मैं अपनी योजना बदल रहा हूँ। भ्रमण का इरादा टाल दिया है। मुझे आपसे कुछ बात करनी है। आप तुरंत मेरे कक्ष में आइए। मंत्री ने कहा, जैसी आपकी आज्ञा महाराज, लेकिन पहले मैं बाहर खड़े सैनिकों को आपका संदेश दे दूं ताकि वे अपने काम में लग जाए। उसके बाद मैं आपके कक्ष में आता हूँ। राजा अपने कक्ष में चले गए। मंत्री बाहर सैनिकों के पास पहुंचे। मंत्री ने कहा, प्रिय सैनिक बंधुओं, आप सभी को सूचित करता हो कि आज हम नगर भ्रमण पर नहीं जा रहे हैं, इसीलिए आप सभी अपने अपने कार्य में लग जाए। उन्हीं सैनिकों में से एक ने कहा, मंत्री जी, यह क्या हुआ? हम तो नगर भ्रमण पर जाने वाले थे और मैं पहली बार जा रहा था। मेरे अंदर बहुत उत्साह था। अचानक आप क्या कह रहे हैं? मंत्री ने उत्तर दिया, सैनिक बंधु, मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ, लेकिन लगता है आप नए नए बहाली में आए हैं। आप राजा महाराज के बारे में बिल्कुल भी नहीं जानते। आपको बता दो कि राजा महाराज अपना फैसला पल भर में बदल लेते हैं। आप धैर्य रखिए, आपको भ्रमण पर जाने का अवसर मिलेगा। मंत्री वहां से महल के अंदर चले आए। वे राजा के कक्ष की ओर बढ़ने लगे, लेकिन उनके मन में तरह तरह के सवाल उठ रहे थे। आखिर इस सैनिक के मन में क्या था? दूसरे सैनिक तो राजा के साथ जाने में अपनी परेशानी दिखा देते हैं, लेकिन यह इतना उत्सुक क्यों था? इसके पीछे किसी की साजिश तो नहीं? मंत्री अपने मन में सोचते हुए आगे बढ़ते गए। थोड़ी देर में मंत्री राजा के कक्ष में पहुंच गए। मंत्री ने कहा, बताइए महाराज, क्या आज्ञा है? राजा ने कहा, मंत्री जी, हम कई वर्षों से अपनी प्रजा से मिलते आ रहे हैं, लेकिन आज तक मैं उनके मन को नहीं जान पाया। आप कोई ऐसी युक्ति निकालिए कि हर नागरिक के मन को जान सको। आखिर उनके मन में राजा के प्रति क्या चल रहा है? हमारी प्रजा सच में प्रसन्न है या फिर हमारे डर के कारण केवल दिखावा कर रही है? मंत्री ने कहा, महाराज, आपका विचार बिल्कुल सही है। मैं आपके इस विचार से बहुत खुश हूँ, परंतु महाराज, ये समस्या बहुत बड़ी है। किसी भी व्यक्ति के मन को आज तक कोई नहीं समझ पाया, फिर हम किसी के मन को कैसे पढ़ लेंगे? राजा ने कड़े स्वर में कहा, मंत्री जी, आपको मंत्री पद किस काम के लिए मिला है? मंत्री के हिस्से में सदियों से कठिनाइयां आती रही हैं। आप कोई नए नहीं हैं। आप इस समस्या का समाधान करें, अन्यथा मुझे मजबूर होकर आपके ऊपर कार्रवाई करनी पड़ेगी। मंत्री बड़े धर्म संकट में पड़ गए। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि वे इस समस्या का समाधान कैसे करें। मंत्री ने कहा, महाराज, क्षमा चाहता हूँ। आपकी आज्ञा का पालन किसी भी कीमत पर होगा। आप व्यर्थ में क्रोधित मत होइए, परंतु महाराज, मुझे इस कार्य के लिए कुछ दिनों का समय चाहिए। राजा ने कहा, मंत्री जी,
तो आप सीधे सीधे कहिए कि मुझे कुछ समय की मोहलत चाहिए। इस प्रकार टालना नहीं चाहिए। जाइए, आपको 2 दिन का समय दिया। मंत्री वहां से अपने घर के लिए चल पड़े। रास्ते में चलते हुए मंत्री अपने मन में सोच रहे थे, आखिर ये राजा चाहता क्या है? लोगों के मन को पढ़कर इसे कौन सा इनाम मिल जाएगा? मैं कहाँ इस राजा के चक्कर में फंस गया? अगर राजा के कहे अनुसार 2 दिन में मैं समस्या का समाधान लेकर वापस नहीं लौटा, तो यह राजा मुझे फांसी पर चढ़ा देगा। कुछ न कुछ युक्ति तो लगानी ही पड़ेगी। वे अपने चेहरे पर चिंता की उदासी लेकर अपने घर के अंदर गए। घर के अंदर मंत्री की पत्नी खाना बनाने बैठी थी। मंत्री ने कहा, अरे भाग्यवान, कहाँ हो? जरा मेरे लिए पानी लेकर आना। पत्नी ने कहा, जी, आप बैठक में बैठिए, मैं तुरंत आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। थोड़ी देर में उनकी पत्नी पानी का प्याला लेकर उनके सामने आई। मंत्री पानी पीने लगे। उनके माथे पर चिंता की लकीरें साफ दिखाई दे रही थी। उनकी पत्नी उन्हें परेशान देखकर बहुत चकित हुई। पत्नी ने पूछा, स्वामी, आप किस बात से चिंतित हैं? क्या हमारे नगर में कोई अजीब घटना हो गई है? मंत्री ने कहा, अरे नहीं भाग्यवान, हमारा नगर बिल्कुल सुरक्षित है, तुम निश्चिंत रहो। पत्नी ने फिर पूछा, तो फिर आपके माथे पर चिंता की लकीरें क्यों उभरी हैं? आखिर क्या कारण है कि आप इस प्रकार चिंतित हैं? मंत्री ने कहा, अरे कुछ नहीं भाग्यवान, तुम जानती हो ना कि मैं एक मंत्री पद पर कार्यरत हूँ। मंत्री पद संभालना आसान नहीं होता। अपने काम को लेकर कई समस्याएं आती रहती हैं। तुम इन सब चक्करों में मत पड़ो, दरबार का काम सिर्फ दरबार में ही रहने दो। पत्नी ने कहा, स्वामी, आपकी जैसी आज्ञा। परंतु कोई भी बात अपने मन में रखने से मनुष्य के जीवन में तनाव बढ़ता है, और मैं आपकी अर्धांगिनी हूँ। इस हिसाब से आप मुझे अपनी हर बात बता सकते हैं। मंत्री ने फिर कहा, भाग्यवान, मैं कितनी बार कहूँ, तुम इन सब बातों में मत पड़ो। मंत्री की पत्नी समझ गई कि यह आदमी किसी भी तरीके से अपनी बात मुझसे नहीं बताने वाला। परंतु मैं भी हार मानने वाली नहीं हूँ। इनकी बात तो जानकर ही दम लूंगी, भले ही उसके लिए मुझे इनकी गुप्त निगरानी रखनी पड़े। मंत्री ने पूछा, खाने में कितना समय लगेगा? मुझे बहुत तेज भूख लगी है, जल्दी से मेरे लिए भोजन परोसो। पत्नी ने कहा, आप बस आधे घंटे प्रतीक्षा कीजिए, मैं 20 मिनट में भोजन लेकर आती हूँ। पत्नी वहां से रसोई घर में चली गई। थोड़ी देर में वे भोजन लाकर मंत्री को परोस दिया, परंतु मंत्री को भूख कहाँ थी। वे जैसे तैसे भोजन किया। इसके बाद दोनों पति पत्नी रात के समय में सो गए। मंत्री सोने का नाटक भर कर रहे थे। उन्हें नींद कहाँ आने वाली थी। उनकी पत्नी अब पूरी तरह से संतुष्ट हो गई कि इनके ऊपर कोई भारी संकट है। यह मुझे न बताकर अपनी समस्या और बढ़ा लिए है। उधर वह सैनिक जो राजा के भ्रमण में जाने वाला था, परंतु राजा भ्रमण पर नहीं गए, वह बहुत उदास बैठा था। दरअसल कुछ महीने पहले ही उसने राज दरबार में नौकरी शुरू की थी। उसके घर में उसकी बूढ़ी माँ और एक जवान बहन थी। वह अपनी बहन के विवाह के लिए राजा से मदद लेना चाहता था। उसने अपनी माँ से कहा था कि जब राजा हमारे घर के सामने से गुजरेंगे, उस वक्त तुम उनके सामने आ जाना और अपनी कहानी सुना देना। राजा हमारी मदद जरूर करेंगे। परंतु उसके साथ वही कहावत हुई, सिर मुंडाते ही ओले पड़ने लगे। वह अंदर से बहुत दुखी था। धीरे धीरे 2 दिन गुजर गए। मंत्री अपने घर में ही बहुत गहन चिंतन के साथ अपने 2 दिन गुजार दिए थे, परंतु उन्हें कोई उपाय नहीं मिला। वे बेसुध से पड़ गए थे। वे अपनी पत्नी से बोले, भाग्यवान, अब बोरिया बिस्तर बांध लेना, मैं राजमहल जा रहा हूँ। मुझे वहां से किस हालत में आना पड़े मुझे भी नहीं पता, इसलिए तुम सावधान रहना। हो सकता है कि हम दोनों को इस राज्य का त्याग करना पड़े। पत्नी ने कहा, अरे आप कैसी बात कर रहे हैं? आखिर हुआ क्या है? आप मुझे बता क्यों नहीं रहे? 2 दिन से मैं पूछ रही हूँ, परंतु आप मुझे नज़रअंदाज कर दे रही हैं। यह कहीं से भी अच्छी बात नहीं है। मंत्री ने कहा, अब इन सब बातों के लिए मेरे पास वक्त नहीं बचा है। मुझे अब दरबार में हाजिर होना है। तुम बस उतना ही करना जितना मैं कहकर जा रहा हूँ। मंत्री दरबार के लिए चल पड़े, परंतु उनके कदम जैसे जैसे आगे बढ़ रहे थे वैसे वैसे लड़खड़ाते जा रहे थे। उधर उनकी पत्नी ने विचार किया, मुझे इनका पीछा करना चाहिए। आखिर इन्होंने कैसा गुनाह किया है कि राजा एकदम से इन्हें देश निकाला दे देंगे? ये मुझसे बता भी नहीं रहे। मंत्री की पत्नी उनके पीछे पीछे छुपकर आगे बढ़ने लगी। थोड़ी देर में मंत्री राजा के सामने पहुंचे।
राजा मंत्री को देखकर बहुत खुश हुए। राजा ने कहा, आइए आइए हमारे राज्य के धरोहर, हमें आपकी बेसब्री से प्रतीक्षा थी। आपका आभार कि आप पधारे। बताइए मंत्री जी, 2 दिनों में क्या उपाय किया आपने? मुझे बहुत उत्सुकता है, मैं जल्द से जल्द अपनी समस्या का समाधान चाहता हूँ। मंत्री ने कहा, क्षमा चाहता हूँ महाराज, मैं अब तक कुछ विचार नहीं कर सका। महाराज, मैंने बहुत प्रयास किया, बहुत सी किताबें पढ़ी, बहुत से उपाय लगाए, परंतु मुझे कहीं सफलता नहीं मिली। कहीं भी यह पता नहीं चल पा रहा है कि किसी व्यक्ति के मन को कैसे पढ़ा जाए। राजा ने कहा, मंत्री जी, आपको पता है ना मैंने आपसे क्या कहा था? मुझे अपने सवाल का जवाब चाहिए था। आपकी समस्या क्या है उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। नियम के अनुसार आपने बहुत बड़ी गुस्ताखी की है। इसकी सजा आपको भरपूर मिलेगी, और ऐसी मिलेगी कि आने वाली नस्लें मंत्री पद ग्रहण करने से पहले 50 बार सोच विचार करेंगी। मंत्री ने कहा, महाराज, गुस्ताखी माफ। महाराज, मेरे ऊपर दया करें, मुझे 2 दिन की मोहलत और दे दीजिए। मुझे पूरा यकीन है कि मैं आपकी इस समस्या को हमेशा के लिए सुलझा दूंगा। राजा ने कहा, मंत्री जी, आप हमारे नियम से अवगत नहीं है, मैं किसी को भी मौका नहीं देता। हाँ, अगर आप मेरी शर्त मान जाए तो मैं आपको दोबारा मौका दे दूंगा। मंत्री ने कहा, जी महाराज, आप आज्ञा करें, मैं आपकी हर शर्त मान जाऊंगा, बस मुझे एक बार मौका दे दीजिए। राजा ने कहा, मंत्री जी, अगर आप 2 दिन में मेरी समस्या का हल लेकर नहीं आए तो आपको तुरंत सूली पर चढ़ा दिया जाएगा। उधर राजा और मंत्री की बात मंत्री की पत्नी बड़ी ध्यान से सुन रही थी। उन्हें समझ आ गया था कि राजा पागलपन वाला सवाल करके मेरे पति को मारने पर तुला है। वे तुरंत राजा के सामने चली गई। मंत्री की पत्नी ने कहा, महाराज की जय हो। महाराज, आप अपने मंत्री को सूली चढ़ाने के अधिकारी हैं। किसी के पति को आप बेवजह सूली नहीं चढ़ा सकते। ये सरासर इस दरबार की तौहीन होगी। राजा ने कहा, हे स्त्री, आप कौन है? आपको क्या समस्या है? और आपके पति को कौन धूर्त सूली चढ़ा रहा है? राजा की बात सुनकर मंत्री की पत्नी समझ गई कि राजा सच में पागल है। इन्हें किसी भी चीज की समझ नहीं है। इन्हें तो मैं उंगली पर नचा लूंगी। पत्नी ने कहा, महाराज, मैं आपके मंत्री की पत्नी हूँ और उस नाते में आपकी बहू हुई। आप मेरे पति को सूली क्यों चढ़ा रहे हैं? आखिर गुनाह क्या है? राजा ने उनकी पत्नी से सारी बात बताई। मंत्री की पत्नी ने कहा, महाराज, बस इतनी सी बात के लिए आप अपने खास मंत्री को बिना सोचे समझे सूली चढ़ा रहे थे। मुझे शर्म आती है आपको अपना राजा कहते हुए। आप इस राजगद्दी के लायक नहीं हो। राजा ने कहा, यह स्त्री, आप अपनी जुबान संभाल लें। आपको पता है क्या आप सोहनमल के दरबार में है? अपनी जुबान को लगाम में रखिए। पत्नी ने कहा, अरे राजा, जिसे अपनी प्रजा की मन की बात नहीं पता, वह अब मुझे जुबान के बारे में समझा रहा है। बाकी राजा साहब, आप अपने मन से गलत फहमी निकाल दें। ये राज्य, ये राजमहल आपकी जागीर नहीं है, इसमें प्रजा का भी अधिकार है। आप राजगद्दी पर बैठकर उस गद्दी की छवि को खराब कर रहे हैं। महाराज, ये सब बातें आपको शोभा नहीं देती। राजा ने कहा, मंत्री जी, आप अपनी पत्नी को समझाएं, ये अपनी हद से बाहर निकल रही है। मंत्री ने अपनी पत्नी को इशारे में कहा, भाग्यवान, आज सच में मरवा दोगी क्या? पत्नी उनकी बातों को नजरअंदाज करके राजा से बोली, महाराज, मुझसे बड़ी बड़ी बातें मत कीजिए। आप और मंत्री दोनों एक साथ मुझे एकांत में ले चलें। मैं वहां आप दोनों को एक उपाय बताऊंगी, जिससे आप दोनों पूरी प्रजा के मन की बात 2 दिनों में अच्छी तरह से जान पाएंगे। राजा ने कहा, यह तो बहुत अच्छी बात है। राजा और मंत्री उनके साथ एकांत कमरे में चले गए। मंत्री ने पूछा, बताओ भाग्यवान, क्या उपाय है तुम्हारे पास? पत्नी ने कहा, मेरे पास 3 उपाय हैं। आप दोनों ध्यान से सुने। पहला उपाय यह है कि आप दोनों गुप्तचर का भेष बदल लें और पूरे नगर के लोगों से अपनी पहचान छुपाकर मिलें। दूसरा उपाय यह है कि आप दोनों व्यापारी का भेष बना लें। इसके बाद दुकान पर बैठे, दुकान पर आने वाले ग्राहक का हाल उसकी जुबान से सुन लें। तीसरा उपाय यह है कि आप दोनों भिक्षुक का भेष बनाएं और पूरे नगर का भ्रमण करें। हर घर भिक्षा के लिए जाए और हर नागरिक से राजा के प्रति सवाल पूछे। जब उन्हें पता नहीं होगा कि यह राजा है तो वे बेझिझक अपने मन की बात बता देंगे। बस इतनी सी बात है। अब आप दोनों विचार करें। राजा ने कहा, वाह मंत्री रानी, आपने तो कमाल कर दिया। जो काम हम और हमारे मंत्री
कई दिनों में नहीं कर पाए, आपने उसे 2 मिनट में कर दिया। धन्य है आप और आपका विचार। राजा ने मंत्री से कहा, मंत्री जी, अब हम कल से ही नगर भ्रमण को चलेंगे और मैंने जो दुर्व्यवहार आपके साथ किया है उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। मुझे आशा है कि आप मुझे क्षमा कर देंगे। मंत्री ने कहा, महाराज, आप क्षमा मांगकर अब अपने पद की गरिमा को आहत मत करें। आप हमारे राजा हैं, आपको अधिकार है। आपकी जैसी आज्ञा होगी, हम उस आज्ञा के लिए अपने प्राण की बाजी लगा देंगे। राजा ने कहा, मंत्री जी, आपके इस समर्पण से मुझे बहुत खुशी हुई, परंतु आप निराश मत होइए। मैंने गलती की है, इस कारण आपसे क्षमा मांग रहा हूँ और इस स्थान पर हम तीनों के अलावा कोई चौथा नहीं है, इसलिए आप निश्चिंत रहे। अब आप विलंब मत कीजिए, आप दोनों घर चले जाए और कल समय अनुसार आप दरबार में चले आइएगा। मंत्री राजा से आज्ञा लेकर अपनी पत्नी के साथ घर के लिए चल दिए। इधर दरबारियों में खलबली मची थी कि राजा उन दोनों के साथ पता नहीं कौन सा गलत कदम उठाए। कई लोग तो बहुत खुश थे जिन्हें मंत्री पद की चाह थी, वे फूले नहीं समा रहे थे। उन्हें लग रहा था कि राजा जैसे ही बाहर आएंगे उन्हें सम्मान के साथ फूल माला पहनाकर मंत्री पद सौंप देंगे। परंतु जब उन्होंने मंत्री को घर जाते देखा, उनके छाती पर सांप लौट गया। थोड़ी देर में राजा दरबार में पहुंचकर अपनी गद्दी पर विराजमान हुए। मंत्री पद के कुछ दावेदार बोले, महाराज, आपने इस मंत्री को सही सलामत क्यों जाने दिया? इसकी गुस्ताखी की सजा कम से कम फांसी थी। राजा ने कहा, आप सभी की बात सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे अब एहसास हो गया कि मेरे शुभचिंतक भी इस दरबार में बैठे हैं। राजा की बात सुनकर कुछ दरबारियों में जोश उमड़ गया। वे सभी एक स्वर में बोले, जी महाराज, हम आपके शुभचिंतक हैं। राजा ने कहा, बहुत सुंदर विचार है आप सभी का। जितने भी लोग चाहते हैं कि मंत्री को सूली पर चढ़ा दिया जाए, वे सभी एक क्रम में खड़े हो जाए। मैं भी तो देखूं कि मेरे चाहने वाले कितने हैं। राजा की बात सुनते ही कई दरबारी लाइन लगाकर खड़े हो गए। उन्हें तो ऐसा लग रहा था कि हीरा मिलने वाला है। कुछ मूर्खों को सच में लग रहा था कि राजा उनकी बात सुनकर उन्हें लड्डू खाने को देंगे। सभी हड़बड़ी में खड़े हो गए। राजा ने सेनापति को आदेश दिया, सेनापति जी, आप तुरंत उन धूर्तों को बंदी बना लें। यह सब हमारे दरबार में काले धब्बे के समान है। सेनापति ने तुरंत सभी को बंदी बना लिया। वे सभी आश्चर्यचकित थे। आखिर एकाएक राजा को क्या हो गया? यह इस प्रकार क्रोधित क्यों हुए? राजा ने कहा, दरबारियों, मुझे आप सभी को बताते हुए बहुत शर्म आ रही है कि आप सभी धोखेबाज और मक्कार हो। आप सभी के लिए हमारे दरबार में कोई जगह नहीं है। सेनापति जी, आप तुरंत इन्हें कारागार में डाल दीजिए। इनका फैसला हमारे मंत्री जी लेंगे। सेनापति वहां से उन्हें लेकर चले गए। राजा ने बाकी दरबारियों से कहा, सभी लोगों को मैं अवगत करना चाहूंगा कि हमारे मंत्री जी बहुत नेक दिल और होनहार है। अगर उनके प्रति किसी के मन में भी द्वेष की भावना उत्पन्न होगी तो समझ लीजिएगा कि आपके मन में मेरे प्रति द्वेष की भावना उत्पन्न हुई है। अब हम अपना दरबार यहीं पर स्थगित करते हैं। कल पुनः अपने समय अनुसार दरबार का कार्य प्रगति पर रहेगा। राजा वहां से अपने कक्ष में चले गए। कक्ष में रानी उदास होकर अपने बिस्तर पर बैठी थी। राजा उनके सामने जाकर खड़े हो गए, परंतु रानी को कोई फर्क नहीं पड़ा। राजा बहुत चिंतित हुए कि एक राजा को लोग सम्मान देते हैं और यहाँ मेरे ही घर में मेरी रानी होकर मेरा अपमान कर रही है। ये तो बहुत बुरी बात है। आखिर रानी किस ख्याल में खोई हुई है? राजा ने कहा, अरे महारानी, आप कहाँ खोई है? मैं कब से आपके सामने खड़ा हूँ। आप हैं कि अपने ध्यान में मग्न है। रानी ने कहा, महाराज, क्षमा चाहती हो, मैंने ध्यान नहीं दिया कि आप यहाँ हैं। बैठिए महाराज, मैं पानी लेकर आती हूँ। राजा ने कहा, रुकिए महारानी, मुझे प्यास नहीं लगी है। आप पहले ये बताएं कि आप किस ख्याल में मग्न थी। आपको किस बात की चिंता सता रही है? अरे मैं भी तो जानूं कि राजा सोहनमल की रानी किस बात से चिंतित है। मेरे नाम का डंका पूरे भारत में बजता है और आप इस प्रकार चिंतित है। महारानी, आपको निर्भय एक क्षत्राणी के समान जीवन यापन करना चाहिए। रानी ने कहा, महाराज, वैसी कोई बात नहीं है। भला जिसका पति चक्रवर्ती राजा हो उसे किस बात का भय? महाराज, आप मुझे हल्के में मत लीजिए। मैं अकेले किसी का भी मुंह तोड़ सकती हूँ। मैं पहले से ही निर्भय हूँ, परंतु महाराज, कुछ आंतरिक समस्याओं के कारण मैं चिंतित हो उठी थी।
राजा ने कहा, बताइए महारानी, ऐसी क्या आंतरिक समस्या हो गई है कि आप चिंतित हो उठी? क्या वह आंतरिक समस्या मुझसे अलग है? क्या मुझे जानने का अधिकार नहीं है? रानी ने कहा, महाराज, आप कैसी बात कर रहे हैं? आप मेरे स्वामी हैं। मैं अपने आप को आपकी दासी मात्र समझती हूँ। आपका पूरा अधिकार है कि आप समस्या को समझें, जानें और उसका समाधान भी करें। राजा ने कहा, बताइए महारानी, कौन सा भूचाल आ गया है? आप इस प्रकार चिंतित हो उठी। रानी ने कहा, महाराज, दरअसल बात यह है कि हमारे विवाह को 6 वर्ष हो गए, परंतु इन 6 वर्षों में भी हमारे राज्य का उत्तराधिकारी जन्म नहीं ले पाया। महाराज, आप हो, मैं हो या फिर धरती पर जन्म लिया, मनुष्य अमर होकर तो नहीं आया है। समय के साथ शरीर काम नहीं करता। जैसे जैसे उम्र ढलेगी वैसे वैसे हम बूढ़े हो जाएंगे। तो महाराज, बुढ़ापे में किसी का सहारा जरूरी होता है, अन्यथा बुढ़ापा नर्क के समान हो जाता है। आप मेरी बात को समझ सकते हैं। राजा ने कहा, महारानी, आपका कथन बिल्कुल सत्य है। मैं आपकी बात से सहमत हूँ, परंतु महारानी, पुत्र वियोग में उदास होना या फिर चिंतित रहना आपके लिए या फिर किसी के लिए कहीं से भी शोभा नहीं देता। मनुष्य के भाग्य में जो रहेगा वह होकर रहेगा। हमने पूरा प्रयास किया कि हमारे महल में बच्चे की किलकारियां गूंजे, परंतु हमारा प्रयास असफल रहा। महारानी, हमारी तकदीर में पुत्र का योग नहीं लिखा है, इसलिए आप अपने मन से पुत्र का मोह त्याग दें। जैसा जीवन मिला है खुश रहें। रानी ने कहा, महाराज, आपको पता नहीं है, बड़े बड़े तपस्वी संत महात्मा अगर अपनी दृष्टि हमारी तरफ कर दे तो हमारी तकदीर बदल जाएगी। आप इस प्रकार की बातें करके मुझे निराश मत कीजिए। मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति की बहुत आस लगी हुई है। महाराज, आप कोई यत्न करें, मुझसे इस प्रकार अपना जीवन नहीं कटेगा। राजा ने कहा, ठीक है महारानी, आप चिंता मुक्त हो जाइए। मेरी तरफ से हर प्रयास किया जाएगा। मैं जल्द ही किसी महात्मा से मिलूंगा। राजा रानी बातें करते हुए अपने कक्ष में विश्राम करने लगे। अगले दिन मंत्री जी महल पधारे। मंत्री अपने साथ कुछ अजीबोगरीब किस्म के वस्त्र लाए थे। राजा और मंत्री वस्त्र पहनकर महल के गुप्त दरवाजे से नगर भ्रमण को निकल गए। राजा और मंत्री तेजी के साथ आगे बढ़े जा रहे थे, परंतु उन्हें कोई नहीं पहचान पा रहा था। दोनों बहुत खुश थे। राजा ने कहा, मंत्री जी, ये वस्त्र तो गजब का है, इसमें हमें कोई भी नहीं पहचान रहा है। आज हम नगर में धूम मचा देंगे। मंत्री ने कहा, जी महाराज, आपका कथन सत्य है। हमारे पड़ोस के रामू काका सामने से आ रहे हैं। देखते हैं वे हमें पहचानते हैं कि नहीं। रामू काका नजदीक आ गए। मंत्री ने कहा, भाई साहब, जरा 2 मिनट रुकिए। रामू काका ने कहा, हाँ भैया, बताइए क्या बात है। मंत्री ने कहा, भाई साहब, हम पड़ोसी नगर बजकर के सबसे बड़े व्यापारी हैं। क्या आप हमें अपना अनुभव बता सकते हैं? हमें बस यह जानना था कि इस नगर का राजा कैसा है। रामू काका ने कहा, अरे व्यापारी जी, आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। हमारे राज्य के राजा सोहनमल राजा थोड़े हैं। अरे वे तो देवता हैं, देवता। बड़े सौभाग्य से ऐसा राजा मिलता है। आप दोनों बेझिझक उनके पास चले जाएं। वे आप दोनों के लिए नगर में उपलब्ध हर सहायता उपलब्ध करवा देंगे। मंत्री ने कहा, वाह, यह तो बहुत अच्छी बात है। वैसे भाई साहब, एक बात पूछें, आप बुरा तो नहीं मानेंगे ना? रामू काका ने कहा, बोलिए साहब, क्या पूछना है आप? हमारे मेहमान हैं और मेहमान की बात बुरी नहीं मानी जाती। आपने संकोच बताइए। मंत्री ने कहा, मैंने सुन रखा है कि इस नगर का राजा चोर है। वह अपने साहूकारों से लोगों को ठगवाता है। क्या यह बात सच है? रामू काका ने कहा, अरे राम राम भैया जी, भगवान झूठ न बुलवाए। इस नगर की धरोहर हमारे राजा है। भला वे किसी से ठगी करवाएंगे? आखिर कमी क्या है उनके पास कि इतना छोटा काम करवाएंगे? हाँ, आप दोनों एक बात ध्यान रखना, इस नगर में झोपड़मल व्यापारी रहता है। आप दोनों भूल कर भी उसकी दुकान के आसपास मत जाना। वह बहुत बड़ा डाकू है। वह आए दिन लोगों को बुरी तरह से ठगता है। मंत्री ने कहा, भैया, अभी तो आप बोल रहे थे कि आपके राजा बहुत बड़े न्याय की मूर्ति हैं, परंतु उनके राज्य में रहने वाले 2 टक्के के व्यापारी लूट रहे हैं। रामू ने कहा, अरे नहीं भैया, हमारे राजा को इस बात की तनिक भी भनक नहीं है, अन्यथा वह कब का सूली पर चढ़ा रहता। भैया, मुझे आगे जाना है। आप दोनों राजा से मिल लीजिए, आपकी हर समस्या वे हल कर देंगे। मंत्री ने कहा,
आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने अपना कीमती समय दिया। राजा और मंत्री वहां से आगे बढ़ने लगे। मंत्री ने कहा, महाराज, हमने पहले आदमी का मन बेहतर ढंग से पढ़ लिया। राजा ने कहा, जी मंत्री जी, मैं बिल्कुल संतुष्ट हूँ, परंतु हमें सेठ झोपड़मल से भी मिल लेना चाहिए। क्या वह सच में लोगों को ठगता है? मंत्री ने कहा, महाराज की जैसी आज्ञा हो, हम अब सेठ की दुकान में ही चलते हैं। वहां जाने के बाद ही हमें दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। परंतु महाराज, आप सावधान रहना। राजा ने कहा, बिल्कुल मंत्री जी, आप निसंकोच रहिए। मेरा 20 साल का तजुर्बा है, मैं उस सेठ को देखते ही पहचान लूंगा। राजा और मंत्री बात करते हुए आगे बढ़े जा रहे थे। आने जाने वाले लोग बड़े ध्यान से दोनों के अजीब पहनावे को देख रहे थे, परंतु अब तक किसी ने भी न राजा को पहचाना न मंत्री को। राजा और मंत्री मन ही मन खुश थे। वे थोड़ी ही देर में झोपड़मल की दुकान में दाखिल हुए। वहां पहले से ही एक आदमी कुछ सामान खरीद रहा था। राजा और मंत्री वहां जाकर चुपचाप खड़े हो गए। सेठ झोपड़मल और ग्राहक में तीखी बहस शुरू हो गई। दरअसल ग्राहक दुकान से कुछ देर पहले ही एक कीमती सामान लेकर गया था, परंतु घर जाने पर पता चला कि उसके सामान में मिलावट हुआ है। वह पुनः दुकान पर आया और सेठ से इसकी शिकायत की। शिकायत सुनकर सेठ झोपड़मल आग बबूला हो उठा था। वह मारपीट पर उतारू हो गया था। राजा और मंत्री को समझने में थोड़ा भी समय नहीं लगा कि सेठ सच में लुटेरा है। राजा और मंत्री बिना कुछ प्रतिक्रिया दिए वहां से महल के लिए लौटने लगे। दोनों महल की तरफ चले जा रहे थे। मंत्री ने कहा, महाराज, यह सेठ तो बड़ा बदमाश है। ग्राहक को नकली सामान देकर उल्टा उन्हीं के ऊपर चढ़ रहा है। मैंने बदतमीज देखे, परंतु इसके जैसा बदतमीज नहीं देखा। राजा ने कहा, आप बिल्कुल सत्य बोल रहे हैं मंत्री जी। इस सेठ का उपाय होगा, और ऐसा उपाय होगा कि इस नगर के बाकी सेठ उस उठाए कदम से बिल्कुल सीधा और सरल हो जाएंगे। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। राजा और मंत्री सुबह से चले थे। उन्हें बहुत तेज प्यास लगी थी, परंतु आसपास पानी का प्रबंध नहीं था। ऊपर से दोनों का भेष भी अलग था। वे किसी से कुछ मांग भी नहीं सकते थे। आगे जाने पर एक कुआं दिखा। कुआं देखते ही दोनों बहुत खुश हुए। वे जल्दी से कुएं के पास चले गए। वहां पहले से एक बुढ़िया बैठी थी। उनके पास पानी निकालने के लिए एक बर्तन था। बर्तन में पानी भी था। राजा ने कहा, माई, क्या हमें पानी मिल सकता है? हमें बहुत तेज प्यास लगी है। बुढ़िया ने कहा, अरे बच्चा, आओ आओ, मेरे पास पहले से पानी है। तुम्हें कुएं से नहीं निकालना है, और पानी पी लेने के बाद तुम दोनों अगर भूखे हो तो मेरे साथ मेरे घर चलो। अभी अभी मैं भोजन ही बनाकर आई हूँ। मेरे घर चलकर भोजन कर लो, इसके बाद अपने रास्ते चले जाना। राजा ने कहा, अरे नहीं माई, हमें भूख नहीं लगी है। अभी कुछ देर पहले ही हम एक स्थान पर भंडारे से भोजन करके आ रहे हैं, इसी कारण हमें तेज प्यास लग गई है। बस तुम पानी पिला दो, और हमें कुछ नहीं चाहिए। बुढ़िया ने अपना बर्तन राजा को थमा दिया। राजा और मंत्री पानी पीने लगे। पानी पीने के बाद राजा ने कहा, माई, तुम्हारे नगर के राजा किस विचार के हैं? क्या वे परदेशी लोगों को काम देते हैं? बुढ़िया ने कहा, अरे बच्चा, हमारा राजा बहुत बढ़िया है। वे इतना अच्छा राजा है कि मैं तुम लोगों से क्या ही बताऊं। तुम दोनों काम की तलाश में जा रहे हो तो तुम्हें काम जरूर दे देंगे, परंतु समस्या यह है कि राजा से मिलना बहुत कठिन है। राजा ने कहा, क्या माई, ऐसी बात है? क्या तुमने कभी प्रयास किया है कि एक बार राजा से मिल सको? बुढ़िया ने कहा, अरे बच्चा, मैं 4 महीने से प्रयास में हूँ। दरअसल मेरी बेटी जवान हो चली है। मुझे उसका विवाह करना है, परंतु मेरे पास उसके विवाह के लिए पर्याप्त धन जुट ही नहीं रहा है। इसी कारण मैं राजा से मिलना चाहती हूँ। राजा ने कहा, माई, तुम्हारे घर में कौन कौन है? क्या तुम अपनी बेटी के साथ ही रहती हो या फिर कोई पुरुष भी है? बुढ़िया ने कहा, अरे बच्चा, अब ये मत पूछो। दरअसल तुम्हारे काका 10 वर्ष पहले ही गुजर गए। एक बेटा है और एक बेटी है। उन दोनों का सहारा सिर्फ मैं हूँ। मेरा बेटा महल में ही सैनिक है, परंतु वह राज दरबार के बंधन में बंधा है। वह नियम के अनुसार राजा से कोई मदद नहीं ले सकता। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि राजा से मिलूं। राजा ने कहा, ठीक है माई, हम अब चलते हैं। अगर हम राजा से मिले तो सबसे पहले तुम्हारी बात ही बताएंगे। बुढ़िया ने कहा, अरे हमारे लाला, हमारे सुगा, तुम दोनों जुग जुग जीते रहो।
राजा और मंत्री अपने महल की तरफ पुनः चल पड़े। मंत्री ने कहा, महाराज, मैं इस बुढ़िया के बेटे को जानता हूँ। आपको याद है, आपने अचानक से अपने नगर भ्रमण का प्रोग्राम बदल दिया था। उस दिन एक सैनिक बहुत दुखी था। मुझे उसी समय लगा कि इसकी उदासी के पीछे कोई कारण है। राजा ने कहा, वैसे मंत्री जी, हमारे दरबार में यह कैसा नियम है जो खुद मुझे भी नहीं पता। अगर कोई महल का कर्मी है, उसका अधिकार है राजा से अपना कष्ट बताने का। यह कैसा नियम है और किसने लगाया है कि जो महल में कार्यरत है वह राजा से मदद नहीं ले सकता? मंत्री ने कहा, महाराज, यह नियम आपके पूर्वजों ने बनाया है। उनका मानना था कि जो व्यक्ति मेहनती है उसे किसी से मदद नहीं लेनी चाहिए। राजा ने कहा, मेरे पूर्वज बहुत संकीर्ण विचार के थे। अरे, ये कहाँ की बात होगी, कोई किसी की मदद नहीं ले सकता। आज से सारे नियम बदल जाएंगे। मंत्री जी, आप नियम वाली किताब में पूरी तरह से बदलाव कर दीजिएगा। मुझे पुरखों की ये विरासत नहीं चाहिए। राजा और मंत्री महल पहुंच गए। महल पहुंचते ही राजा ने सेनापति को आदेश दिया कि सेठ झोपड़मल को घसीट कर लाया जाए। सेनापति राजा की आज्ञा पाकर सेठ की दुकान पर जा धमके। सेठ अपनी दुकान में सामान में मिलावट कर रहा था। जब उसने सेनापति को देखा, एकदम से हक्का बक्का रह गया। वह रंगे हाथों पकड़ा जा चुका था। सेठ ने कहा, अरे आइए आइए सेनापति जी, बताइए क्या लेंगे आप? बैठिए, मैं आज आपकी सेवा करना चाहता हूँ। सेनापति ने कहा, सेठ जी, मुझे सेवा की ज़रूरत नहीं है। दरअसल आज आपकी सेवा होने वाली है। हमारे राजा ने आपके लिए बड़े स्वादिष्ट मिष्ठान बनवाए हैं। आप प्रेम पूर्वक चलकर उस व्यंजन का आनंद लेने का कष्ट करें। यह मेरा आपसे विनम्र आग्रह है। सेनापति की बात सुनकर सेठ छाती फुलाकर उसके साथ महल के लिए चल पड़ा। सेठ राजा के सामने पहुंचा। सेठ ने कहा, महाराज की जय हो। महाराज, आप किस खुशी में मेरे लिए मिष्ठान बनवाए हैं? राजा ने कहा, वह क्या है न सेठ जी, कल मैं आपकी दुकान में गया था। वहां मैंने आपको रंगे हाथों पकड़ा था। उसी खुशी में आपको मिठाई खिलाई जाएगी। आप इतने पुण्य के काम कर रहे हैं, आपको इनाम तो मिलना चाहिए ना? सेठ ने कहा, अरे महाराज, क्यों नहीं क्यों नहीं। मैं तो मन में सोचता हुआ आया हूं कि राजा मिठाई खिलाकर इनाम देंगे। राजा ने कहा, मूर्ख सेठ, तुझे अक्ल है कि नहीं है? तू लोगों के स्वास्थ्य के साथ खेल रहा है। तुझे शर्म भी नहीं आती? सेनापति, इस सेठ की दुकान बंद करा दीजिए और उसे 50 कोड़े लगाकर बीच रोड पर बाल मुंडाकर छोड़ दीजिए। साथ ही नगर में ऐलान करा दीजिए कि अगर किसी सेठ साहूकार ने हमारी भोली जनता को ठगा तो उसके लिए अच्छा नहीं होगा। सेनापति ने कहा, महाराज, जैसी आपकी आज्ञा। अगले दिन राजा ने रानी से कहा, महारानी, आज आपको एक बेटी का कन्यादान करना है। मैं मंत्री जी को कल से लड़का ढूंढने भेजा हो। वे थोड़ी ही देर में आएंगे। आप सज धज कर तैयार हो जाइए। महारानी ने कहा, महाराज, किस लड़की का कन्यादान करना है? हमारी तो कोई भी औलाद नहीं है। राजा ने कहा, महारानी, आप कितनी भोली हैं। अरे, यह पूरी प्रजा ही हमारी औलाद और परिवार है। इनके अलावा हमारा कौन है? थोड़ी देर में मंत्री जी एक सुंदर लड़के को अपने साथ लेकर राजमहल में आए। राजा मंत्री को देखकर बहुत खुश हुए। राजा रानी तथा मंत्री लड़के को साथ लेकर बुढ़िया के घर पहुंच गए। राजा ने कहा, माई, पहचाना? 2 दिन पहले तूने हमें पानी पिलाया था। बुढ़िया ने कहा, अरे महाराज, आप मेरे घर आइए। महाराज, आपका स्वागत है। बुढ़िया खुशी से झूम उठी। राजा ने कहा, मैं तुम्हारी समस्या दूर करने आया हूँ। यह लड़का एक सेठ का बेटा है। इसका विवाह तुम्हारी बेटी से होगा और उस बेटी का कन्यादान स्वयं मैं करूँगा माई। बुढ़िया खुशी से झूम उठी। राजा ने विधिवत तरीके से बुढ़िया की बेटी का विवाह कराया। राजा जब महल लौट रहे थे तो रानी ने बुढ़िया के पांव छुए। बुढ़िया ने आशीर्वाद में पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद दे दिया। राजा रानी महल चले आए। धीरे धीरे समय का चक्र चला। बुढ़िया के शब्द सच साबित हुए। उनके आशीर्वाद से राजा के महल में एक राजकुमार का आगमन हुआ। पूरी प्रजा खुशी से झूम उठी। कहानी दूसरी अंधा ब्राह्मण और एक घमंडी राजा। एक नगर में एक घमंडी राजा राज करता था। उसे अपनी प्रजा की जरा भी परवाह नहीं थी। प्रजा भगवान भरोसे जीवन यापन करती थी। प्रजा अपने जीवन यापन और दैनिक उपयोग की चीजों के लिए दूसरे राज्य पर निर्भर थी। क्योंकि पड़ोसी राजा समझदार था, उसे अपने पड़ोस से आधी कीमत पर मजदूर मिल जाते थे।
इसीलिए सीमा पर मजदूरों को आने जाने की छूट दे रखी थी। घमंडी राजा के महल के ठीक सामने एक गांव में एक मंदिर था। राजा न तो कभी उस गांव में गया था, न कभी मंदिर में गया था। राजा की रानी जब से विवाह करके आई थी, वे राज दरबार के एक छोटे से मंदिर में पूजा कर लिया करती थी। मगर जब वे महल की छत पर चढ़ती तो दूर गांव में एक मंदिर उन्हें दिखाई दे जाता। उत्सुकतावश एक दिन रानी ने राजा से पूछ ही लिया कि वह जो सामने मंदिर दिखता है वह किस देवता का है। राजा ने कहा, मैं कभी वहां गया नहीं और मंत्री से कभी पूछा नहीं। वैसे मैं किसी भगवान को नहीं मानता, क्योंकि राजा स्वयं में प्रजा के लिए भगवान होता है। रानी समझ गई कि उनका पति नास्तिक है, साथ में घमंडी भी। तब रानी ने राजा को बताया कि आपका कथन सत्य है, परंतु पूरा सत्य नहीं, क्योंकि हर किसी का कोई ना कोई पिता होता है, चाहे वह अमीर हो या गरीब। उसी तरह सबके भगवान होते हैं। आप जिस तरह प्रजा के भगवान हो, तो आपके भी भगवान हैं, और वे मंदिरों में रहते हैं। आपको अवश्य मंदिरों में जाना चाहिए। किसी दिन हमें एक साथ उस गांव के मंदिर के भी दर्शन करने चाहिए। राजा की तो कोई इच्छा नहीं थी, परंतु नई नवेली रानी का दिल नहीं तोड़ सकता था। तो उसने कहा, क्यों नहीं, हम एक साथ उस मंदिर का दर्शन करने चलेंगे। परंतु इससे पहले मंदिर के पुजारी को खबर करा देते हैं कि मंदिर दर्शन को राजा रानी साथ आने वाले हैं। एक संदेशवाहक उस गांव के मंदिर में राजा का संदेश लेकर गया कि मंदिर दर्शन को राजा रानी साथ आने वाले हैं। उस मंदिर का पुजारी एक अंधा ब्राह्मण था। जब उसने सुना कि मंदिर दर्शन को राजा रानी आने वाले हैं तो बहुत खुश हुआ। वह सोचने लगा कि मंदिर के साथ साथ इस गांव की भी तकदीर बदल जाएगी, क्योंकि अगले हफ्ते ही मंदिर में राजा का आगमन होना था। तो अंधे पुजारी ने मंदिर को रंग रोगन और मार्ग को सही कराने का सोचा। उसने एक साहूकार से 100 स्वर्ण मुद्रा एक हफ्ते के लिए उधार ले लिया। मंदिर को रंगवाया, मरम्मत करवाई, मार्ग ठीक कराया और राजा के आगमन पर उनका स्वागत और भोज का आयोजन किया। पुजारी को अनुमान था कि राजा मंदिर में बहुत सारा धन दान करेंगे, कम से कम 1000 स्वर्ण मुद्रा तो दे ही देंगे। धीरे धीरे समय नजदीक आ गया। राजा रानी एक साथ मंदिर में पधारे। पुजारी और गांव वालों ने दिल खोलकर राजा का स्वागत किया। जाते वक्त राजा न तो दान पेटी में कोई दान डाला, न गांव वालों को कोई उपहार दिया। सिर्फ अंधे पुजारी को एक कौड़ी दे दिया। पुजारी ने भी उसे सहर्ष स्वीकार कर रख लिया। चूंकि साहूकार भी वही था, उसने देखा कि राजा ने पुजारी को कोई रकम नहीं दिया है। वह राजा के जाते ही पुजारी के पास आया और बोला, भाई पुजारी जी, आप अपने वादे के अनुसार मेरी 100 स्वर्ण मुद्रा लौटा दीजिए। पुजारी ने कहा, सेठ जी, आप हमें एक हफ्ते की और मोहलत दे दीजिए। राजा ने हमें एक अनमोल तोहफा दिया है, उसे मैं अंधा आदमी रखकर क्या करूंगा? उसे मैं एक हफ्ते के अंदर नीलाम कर दूंगा। उसकी शुरुआती बोली 1000 स्वर्ण मुद्रा होगी। आप मुझे कृपा करके 10 स्वर्ण मुद्रा और दे दीजिए, जिससे कि नीलामी का प्रचार प्रसार बहुत दूर देश तक करा सको। साहूकार ने पुजारी को और 10 स्वर्ण मुद्रा दे दिया। पुजारी ने बहुत सारे लोगों को नीलामी के प्रचार के लिए लगा दिया। राजा के गुप्तचर ने सूचना दी कि महाराज, आपने जो कौड़ी पुजारी को दिया था, अब वह राजा की तरफ से मंदिर को दिया गया अनमोल तोहफा बताकर नीलाम कर रहा है। अगले हफ्ते नीलामी है। देश विदेश के राजा नीलामी के लिए आएंगे और नीलामी में वह कौड़ी को लेकर जाएंगे। जब पता चलेगा कि राजा ने मंदिर में सिर्फ एक कौड़ी दान दिया है, तो आपकी बहुत बदनामी होगी। देश विदेश के राजाओं में आपकी कोई कदर नहीं रह जाएगी। सभी आपको बहुत छोटे और निम्न स्तर का राजा समझेंगे। राजा का दिमाग चकराया। वह रानी से सलाह लिया तो रानी ने बताया कि आपने बहुत बड़ी गलती कर दी है। आपको कोई बड़ी रकम मंदिर में दान करना चाहिए था। आपने एक अकेले अंधे पुजारी का मजाक बनाया। वह आपका देश विदेश में मजाक उड़वा देगा। अन्य राजाओं में आपका सम्मान नहीं रह पाएगा। अब वह कौड़ी आपको किसी भी कीमत पर लौटाने वाला नहीं है। अब नीलामी में ही वह कौड़ी वापस लेनी पड़ेगी। राजा ने कहा, इस तरह तो हमें लाखों स्वर्ण मुद्रा देने पड़ जाएंगे। रानी ने कहा, जब उल्टे सीधे काम करोगे तो फंसोगे ही। मुझे 10,000 स्वर्ण मुद्रा दो। मैं खुद पुजारी के पास जाती हूँ और उनसे कौड़ी लौटा देने का आग्रह करती हूँ। रानी 10,000 स्वर्ण मुद्रा लेकर एक दासी के साथ पैदल ही मंदिर गई।
वे मंदिर में दर्शन के बाद पुजारी से बोली, बाबा, इस वक्त कोई रानी नहीं बल्कि आपकी बेटी आपके पास आई है। आप इस तरह मेरे पति द्वारा दी कौड़ी नीलाम कर दोगे तो उसके साथ साथ आपकी बेटी की भी इज्जत नीलाम हो जाएगी। आप इस नीलामी को रोक दो और बदले में अपनी बेटी से 10,000 स्वर्ण मुद्रा ले लो। पुजारी ने कहा, हम अपनी बेटियों से कोई पैसे नहीं लेते और तुम मेरे पास बेटी बनकर आए हो तो तुमसे कोई पैसे नहीं लूंगा। साहूकार के कर्ज है मेरे ऊपर। 110 स्वर्ण मुद्रा चुका सको तो उसे ही चुका दो और नीलामी तो होगी, उसे अब कोई नहीं रोक सकता, परंतु नीलामी में तुम्हें किसी भी कीमत पर लेनी होगी। नीलामी के बाद वह रकम आकर ले जाना, उसमें से मुझे कुछ नहीं चाहिए। बस मुझे राजा का घमंड तोड़ना था। अब उसकी इज्जत तुम्हें ही बचानी है। अब नीलामी का दिन भी आ गया। रानी ने उसे 1,00,000 स्वर्ण मुद्रा में खरीद लिया। वादे के मुताबिक पुजारी ने सारी स्वर्ण मुद्रा रानी को लौटा दिया। कुछ समय बाद रानी ने स्वयं अपनी देखरेख में भव्य मंदिर का निर्माण कराया, तालाब खुदवाया, बाग बगीचे लगवाए। वे पुजारी से मिलने एक बेटी की तरह ही आती थी और पुजारी उन्हें कपड़े और उपहार देकर विदा करते। अब घमंडी राजा बदल चुका था। वह प्रजा का ख्याल रखने लगा था। एक अंधे पुजारी ने उसकी आंख खोल दी थी। समापन दोस्तों, इन दोनों कहानियों से हमें यही सीख मिलती है कि घमंड का अंत होता है और दयालुता हमेशा फलदायी होती है। राजा सोहनमल ने अपनी प्रजा के मन को समझने की कोशिश की और उन्हें सच्चा सुख मिला। वहीं घमंडी राजा को एक अंधे पुजारी ने नई राह दिखाई। जीवन में विनम्रता और सेवा भाव हमेशा काम आते हैं। राधे राधे दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर आया हूं जो साहस, बुद्धिमानी और सच्चे धर्म की शक्ति को दर्शाती है। ये कहानी है एक राजा की जो अपनी कमजोरियों में फंस गया और एक छोटे से तोते की जिसने पूरे राज्य की किस्मत बदल दी। तो दोस्तों, शुरू करने से पहले मैं आप सभी से विनती करता हूँ कि हमारे KTV स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर लिखें। आइए कहानी शुरू करते हैं। बहुत पुराने समय की बात है जब 52 के दशक में एक अत्यंत सुंदर नगरी हुआ करती थी। उस नगरी का नाम था वीरभद्रपुर। इस नगरी पर एक चक्रवर्ती सम्राट का शासन था जिनका नाम माखनलाल था। राजा माखनलाल युवा थे और बुद्धिमान भी। उनके राजकाज से समस्त प्रजा अत्यंत प्रसन्न थी। नगर के कोने कोने में शांति और समृद्धि का वास था। राजा माखनलाल का अभी तक विवाह नहीं हुआ था, इसलिए वह अपनी प्रजा की भलाई में पूरा मन लगाते थे। उनकी नई नई योजनाओं से प्रजा बहुत खुश रहती थी। नगर में सभी को रोजगार मिला हुआ था और किसी के घर में भूख का नामो निशान नहीं था। राजा के एक विशेष मंत्री थे जिनका नाम पचोखर था। मंत्री पचोखर राजा के सर्वाधिक विश्वास पात्र थे। राजा उन पर आंख मूंद कर भरोसा करते थे। मंत्री भी पूरी नगरी का बेहतरीन ख्याल रखते और राजा तथा प्रजा दोनों के प्रति अपनी ईमानदारी से अपना कर्तव्य निभाते थे। राजा कभी कभी भेष बदलकर अपनी नगरी में घूमते और प्रजा का हालचाल जानते थे। ये बात केवल राजा और मंत्री को ही पता थी। एक दिन राजा माखनलाल ने अपने मंत्री पचोखर से कहा, मंत्री जी, मैंने तो दिन के समय भेष बदलकर अपनी नगरी का निरीक्षण कई बार किया है, लेकिन अब मेरी इच्छा है कि रात्रि के समय भी भेष बदलकर निरीक्षण करूं। आप अपनी राय बताइए कि मेरा यह विचार कैसा है। मंत्री पचोखर बोले, महाराज, आपकी आज्ञा मेरे लिए सर्वोपरि है। यदि आपकी इच्छा है तो वह अवश्य पूरी होनी चाहिए। महाराज, आप कहें तो मैं अभी से व्यवस्था में लग जाता हूं ताकि रात्रि में आपको किसी प्रकार की कठिनाई ना हो। राजा ने कहा, नहीं मंत्री जी, आपको किसी भी प्रकार की व्यवस्था नहीं करनी है। मैं तो एक साधारण नागरिक की भांति बिना किसी सैनिक या गुप्तचर के अपनी नगरी का भ्रमण करूंगा। हाँ, यदि आप मेरे साथ चलें तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मंत्री जी, आप तो जानते ही हैं कि आप केवल मेरे मंत्री नहीं बल्कि एक परम मित्र भी हैं। मंत्री ने कहा, महाराज, जैसी आपकी आज्ञा। मैं अपनी मित्रता निभाने के लिए आपके साथ पाताल लोक तक चला जाऊंगा। तो यह तो हमारी अपनी नगरी है। राजा बोले, ठीक है, तो हम दोनों आज रात्रि के दूसरे पहर में भेष बदलकर पूरी नगरी का भ्रमण करेंगे। आप भेष बदलने का सामान तैयार रखिए।
मंत्री राजा की आज्ञा लेकर सामान जुटाने चले गए। शाम होते होते राजा और मंत्री दोनों ने अपना भेष बदल लिया और महल के पिछले द्वार से निकलकर नगर भ्रमण के लिए चल पड़े। दोनों आगे बढ़ते जा रहे थे, तभी राजा ने मंत्री से पूछा, मंत्री जी, आपको क्या लगता है कि हमारे इस भ्रमण से हमें कोई लाभ होगा? मंत्री ने उत्तर दिया, महाराज, आप राजा हैं और आपकी सोच सदैव एक साधारण मनुष्य से उत्तम होगी। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारी रात्रि भ्रमण से हमें अवश्य कुछ प्राप्त होगा। राजा और मंत्री बातचीत करते हुए अपने मार्ग पर चले जा रहे थे। तभी अचानक राजा को एक संदिग्ध व्यक्ति दिखाई दिया जो एक वृक्ष के नीचे बड़ी आराम से बैठा था। राजा और मंत्री उस व्यक्ति को देखकर तुरंत उसके समीप पहुंच गए। वह व्यक्ति जब अपने सामने दो लोगों को देखा तो बहुत प्रसन्न होते हुए बोला, अरे भाई, कितनी देर से आए हो? मुझे 2 घंटे यहाँ बैठना पड़ा। चलो, देर से ही सही, लेकिन तुम दोनों आ तो गए। उस आदमी की बात सुनकर राजा बहुत आश्चर्यचकित हुआ, परंतु मंत्री पचोखर ने अपनी चतुराई दिखाते हुए कहा, अरे भैया, थोड़ी सी ही देरी हुई है, लेकिन तुम्हारा धन्यवाद कि तुमने इतनी देर बैठकर हमारा इंतजार किया। चलो बताओ, अब आगे क्या करना है? आदमी बोला, अजीब बात है। अरे सरदार, तुम हो या मैं? अब तुम मुझे बताओ कि मुझे क्या करना है। अभी वह आदमी बोल ही रहा था कि पीछे से 2 और आदमी आ गए। वह संदिग्ध व्यक्ति समझ गया कि ये हमारे आदमी नहीं है। वह राजा और मंत्री से पुनः बोला, अरे भाई, लगता है तुम दोनों गलत जगह आ गए हो। जाओ, आगे बढ़ो, मेरे आदमी पीछे आ रहे हैं। तुम दोनों अपना काम करो। मंत्री को समझते देर नहीं लगी कि यह कोई साधु संत नहीं है जो यहाँ तपस्या करने बैठा था, बल्कि यह अवश्य कोई चोर या डाकू है। उधर जब उन दोनों आदमियों ने देखा कि उनके साथी के पास पहले से 2 आदमी खड़े हैं, तो वे दोनों वहां से जंगल की तरफ तेजी से भाग खड़े हुए। राजा को भी देर से ही सही, लेकिन सारी बात समझ आ गई। संदिग्ध आदमी भी तेजी से वहां से भागने के लिए दौड़ा, लेकिन मंत्री पचोखर ने फुर्ती से उसे दबोच लिया। राजा और मंत्री उसे बंदी बनाकर अपने महल की ओर चल पड़े। मंत्री बोले, महाराज, आपने कुछ देर पहले मुझसे एक प्रश्न पूछा था कि मंत्री जी ये बताए कि हमारे भ्रमण का फल तो मिलेगा ना? राजा बोले, हाँ मंत्री जी, मैंने पूछा था और आपके उत्तर के अनुसार ही हमें कुछ ही दूर चलने पर अच्छा परिणाम मिल गया। राजा और मंत्री अपने महल में वापस लौट आए। इसके बाद उस संदिग्ध आदमी को सेनापति के हवाले कर दिया गया। राजा ने कहा, सेनापति, इस व्यक्ति को कड़ी निगरानी में रखा जाए और कल सुबह हमारे दरबार में पेश किया जाए। सेनापति बोला, जैसी आपकी आज्ञा महाराज। मैं पूरी रात जागकर इस व्यक्ति की निगरानी करूंगा। सुबह होते ही यह आदमी दरबार में आपके सामने होगा। राजा अपने कक्ष में आराम करने चले गए। इधर मंत्री पचोखर अपनी बुद्धि लगाकर उस आदमी का अंदाजा लगाने लगे। बहुत देर बीत जाने पर भी मंत्री अपने विचारों में कोई निष्कर्ष नहीं निकाल सके। अंत में थककर मंत्री वहां से चले गए। अगले दिन राजा का दरबार लगा। राजा साहब अपने राज्य गद्दी पर विराजमान हुए। राजा ने मंत्री से कहा, मंत्री जी, तुरंत उस कैदी को हमारे सामने पेश किया जाए। हम उसे अभी फांसी पर चढ़ा देंगे। उसकी इतनी हिम्मत कि हमारी नगरी में चोरी करे। मंत्री बोले, महाराज की आज्ञा का पालन अवश्य होगा। उसे फांसी से भी कठोर सजा मिलनी चाहिए। परंतु महाराज, मुझे कुछ शंका है। यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं अपनी शंका आपसे शेयर करूं। राजा बोले, मंत्री जी, आपको आज्ञा की आवश्यकता नहीं है। आप तुरंत अपनी बात बताइए। मंत्री बोले, महाराज, मैं चाहता हूं कि उस चोर से आप पूछताछ करें, इसके बाद उसे कोई सजा दें। हो सकता है वह कई राज्य आपके सामने उजागर करे। राजा बोले, आपकी बात बिल्कुल सत्य है। आप तुरंत उसे पेश करें। मैं उससे पूछताछ करके उसे उचित सजा सुना दूंगा। मंत्री बोले, महाराज, आप इतने उत्तेजित ना हो। थोड़ा सा संयम बनाए रखने की आवश्यकता है। ऐसा चोर बार बार पकड़ में नहीं आता। महाराज, वह बहुत संयोग से पकड़ा गया है। जहां तक मेरी समझ है, महाराज, आप बुरा ना माने तो हम दोनों बंदी गृह में चलकर उससे एक एक बात की पूछताछ कर लेते हैं। महाराज, हो सकता है कि हमारे महल में ही कोई गद्दार हमारे सामने खड़ा हो। उसके भय से चोर कुछ बोले ही ना। राजा बोले, आपकी बात बिल्कुल सत्य है। हम लोग अभी बंदी गृह में चलते हैं। राजा और मंत्री दोनों एक साथ बंदी गृह में पहुंचे। राजा ने चोर से कहा, तुम्हें पता है तुम कहाँ हो और यहाँ किस लिए पकड़ कर लाए गए हो?
और तुम्हारे साथ क्या होने वाला है? चोर बोला, देखो भाई, मुझे नहीं पता कि तुम लोग कौन हो और मुझे यहाँ क्यों बंदी बनाया है। मुझसे तुम लोगों की क्या दुश्मनी है? अरे मैं तो जंगल में रहने वाला हूँ, बस गलती से कुछ सामान लेने तुम्हारी नगरी में प्रवेश कर गया, बस यही मेरी गलती है। मंत्री जी ने चोर की बात काटते हुए कहा, मूर्ख चोर, तुम्हें तनिक भी ज्ञान नहीं है। अरे तुम इस नगर के राजा के सामने खड़े हो, यह हमारे राजा माखन लाल है। कल तुम्हें बंदी बनाने वाले जो व्यक्ति थे वह स्वयं हमारे राजा साहब थे। अगर तुम फांसी से बचना चाहते हो तो राजा साहब के सवालों का उत्तर सीधे सीधे शब्दों में बिना कुछ छुपाए दे देना, तुम्हें सही सलामत छोड़ दिया जाएगा, अन्यथा झूठ बोलने पर फांसी के बदले सूली पर चढ़ा दिया जाएगा। सूली पर चढ़ने के बाद क्या होता है और कैसी मौत मनुष्य को नसीब होती है, ये तुम अच्छी तरह जानते होगे। चोर बोला, अरे हाँ, मैं जानता हूँ सूली पर चढ़ने वाले की हालत। तुम लोग मुझे सूली पर मत चढ़ाना। तुम लोग मुझसे जो पूछोगे उसका उत्तर मैं बिल्कुल सही सही दूंगा। राजा बोले, तुम बहुत समझदार लगते हो। चलो बताओ, तुम कहाँ से आए हो और इतनी रात में हमारी नगरी में एक वृक्ष के नीचे क्यों बैठे थे? साथ ही जो तुम्हारे दो साथी थे वह हमें देखकर भाग क्यों गए? तुम जल्दी से सच सच बता दो। चोर बोला, देखो राजा, हम कोई शरीफ आदमी नहीं है, हम नगर में रहने वाले भी नहीं हैं। हम डाकू भोलन के गिरोह के आदमी हैं। हमारा समय जंगल में ही बीतता है। दरअसल हम कल रात्रि में रास्ता भटक कर तुम्हारी नगरी में चले आए। तभी अचानक हमें एक घर के बाहर बकरी बंधी दिखी। उस बकरी को देखकर हमारी जीभ में पानी आ गया। हम उसी बकरी को पकड़कर अपने साथ लेकर जाने वाले थे, लेकिन तुम दोनों बीच में आ गए और हमारे साथी डर कर हमें अकेला छोड़कर भाग गए। हम तुम्हारी नगरी में कोई नुकसान करने नहीं आए थे, परंतु एक बात याद रखना, अगर तुम मुझे सूली पर चढ़ा देते हो और ये बात हमारे सरदार भोलन को पता चलती है तो वह तुम्हारी नगरी में आतंक फैला देंगे, क्योंकि आतंक का दूसरा नाम ही डाकू भोलन बाबा है। बाकी मैंने तुम दोनों से अपनी एक भी बात नहीं छुपाई है। राजा बोले, अरे चोर, तुम्हें पता नहीं है कि मैं कौन हूँ? मैं एक चक्रवर्ती राजा हूँ। तुम्हारे सरदार और तुम्हारे गिरोह को मैं 2 मिनट से कम समय में खत्म कर दूंगा। तुमने चोरी करने का दुस्साहस किया है, उसकी सजा तो तुम्हें अवश्य मिलेगी। हाँ, हम तुम्हें सूली पर नहीं चढ़ाएंगे। चोर बोला, राजा साहब एक बार और सोच लीजिए, हमारी आपसे कोई दुश्मनी नहीं है। राजा बोले, मैंने कब कहा कि तुम मेरे दुश्मन हो? अरे तुम निरक्षर डाकू एक राजा की गरिमा को नहीं समझ सकते। अरे राजा से दुश्मनी मोल लेना साक्षात यमराज को निमंत्रण देना होता है। राजा ने मंत्री से कहा, मंत्री जी आप बताइए, इस चोर के साथ क्या किया जाए? मंत्री बोले, महाराज इसकी बात बिल्कुल सच है। मैंने सुन रखा है कि कोई भोलन डाकू है जो बहुत ही खतरनाक डाकू है, परंतु महाराज आप राजा हैं, उस डाकू जैसे न जाने कितने लोग हमारे महल में पानी पिलाते हैं। आप अपनी इच्छा के अनुसार इसे कोई सजा सुना दीजिए, हम भी देख ही लेते हैं कि इसके दादा भोलन डाकू हमारी नगरी का क्या बिगाड़ लेते हैं। राजा माखन ने उस चोर को आजीवन कारावास की सजा सुना दी। राजा और मंत्री महल वापस चले आए। उधर नगर में एक साहूकार रहता था। साहूकार का नाम जनार्दन था। वह बहुत ही कपटी आदमी था। उसका गठजोड़ भोलन डाकू से जुड़ा था। वह सप्ताह में एक बार डाकू भोलन से मिलने जाता और नगर की गतिविधियां उसे बता देता। जब साहूकार जनार्दन को पता चला कि राजा ने पकड़े गए डाकू को आजीवन कारावास की सजा सुना दी है तो वह बहुत भयभीत हो गया। उसे डर था कि कहीं डाकू ने उसका नाम तो नहीं ले दिया, परंतु 2 दिन बीत गए थे। अगर डाकू ने नाम लिया होता तो राजा के सैनिक उसके घर आ धमके होते। वह अब तक बंदी गृह में होता। धीरे धीरे समय का चक्र चला। साहूकार अपनी आदत के अनुसार डाकू भोलन के पास पहुंचा। जब डाकू भोलन ने साहूकार को देखा तो बोला, अरे आओ आओ जनार्दन सेठ, तुम्हारा स्वागत है हमारे अड्डे पर। कहो हमारे लिए क्या समाचार लाए हो? साहूकार जनार्दन बोला, अरे सरकार गजब हो गया, एकदम बवंडर हो गया है सरकार। आपके एक डाकू को हमारे नगर के राजा माखन लाल ने बंदी बना लिया है, साथ ही उसे आजीवन कारावास की सजा भी सुना दी है। बस यही बुरी खबर बताने मैं अपनी जान पर खेल कर आया हूँ। डाकू भोलन बोला, तुम्हारी वफादारी का मैं आभारी हूँ। तुम्हें यह खबर बताने के लिए बहुत अच्छा इनाम मिलेगा, परंतु उससे पहले मुझे यह बताओ कि क्या मेरे माथे पर मूर्ख लिखा है?
साहूकार जनार्दन बोला, अरे सरकार, आप कैसी बात करते हैं? भला आप इतने ज्ञानी सरदार हैं, आपके जैसा सरदार तो मैंने अपने पूरे जीवन में नहीं देखा। डाकू भूलन बोला, धोखेबाज साहूकार, तुम यहाँ राजा का पक्ष लेकर आए हो ना? अब तुम यहाँ से जीवित नहीं जाओगे। साहूकार बोला, अरे सरकार, भला मैं आपके खिलाफ जा सकता हूँ? वैसे भी मुझे उस राजा से क्या मतलब? डाकू भूलन बोला, चलो तुम मूर्ख किसी और को बनाना। जब मेरे आदमी तुम्हारे यहाँ ठहरे थे तो तुम राजा से कैसे बच सकते हो ना हो ये सब एक साजिश है जिसके पीछे तुम्हारा ही हाथ है। मैं अभी तुम्हें इसकी सजा देता हूँ। डाकू भूलन ने अपने साथियों को आदेश दिया कि इस धूर्त साहूकार के हाथ पांव बांधकर पीछे वाली नदी में डुबो दो। उसका आदेश सुनते ही उसके आदमी साहूकार को उठा ले गए। साहूकार लाख सफाई देता रहा, परंतु उसकी सुनने वाला कोई नहीं था। डाकू भूलन ने अगले दिन राजा चोमू की नगरी पर चढ़ाई कर दी। राजा चोमू माखन लाल के खास मित्र थे। उनकी उम्र भले ही अधिक थी, परंतु उनकी मित्रता माखन लाल से बहुत घनिष्ठ थी। डाकू भूलन ने राजा चोमू को मौत के घाट उतार दिया और उनकी गद्दी पर बैठ गया। अब उसकी नजर राजकुमारी पर थी। डाकू भूलन ने तय किया कि अगले दिन राजकुमारी से विवाह कर उसे अपनी पत्नी बना लेगा। इधर यह खबर माखन लाल तक पहुंची। माखन लाल ने जब सुना कि उसके पिता समान मित्र की गद्दी डाकू भूलन ने हड़प ली है, तो राजा माखन का खून खौल उठा। वह तुरंत अपनी सेना लेकर डाकू भूलन पर चढ़ाई कर दी। देखते ही देखते डाकू भूलन और उसके आदमी ढेर हो गए। राजा माखन लाल ने राजा चोमू के राज्य को भूलन डाकू से आजाद करा दिया। साथ ही उसका आतंक का अंत भी हो गया। राजा माखन लाल ने राजा चोमू की राजकुमारी से विधिवत विवाह किया और अपने महल वापस लौट गए। धीरे धीरे समय का चक्र चला। राजा माखन समय के साथ रानी से बेहद प्रेम करने लगे। प्रेम के परिणाम स्वरूप राजा और रानी के 2 पुत्र हुए। बड़े पुत्र का नाम भानु था और छोटे का नाम चंद्रकेतु था। राजा रानी बड़े प्रेम पूर्वक अपने राजकुमारों को पालने लगे। समय के साथ दोनों राजकुमार बड़े हुए। उधर राजा का मंत्री पछोखर एक दिन जंगल के निरीक्षण में गया था, परंतु 2 दिन बीत जाने पर भी वह वापस लौटकर नहीं आया। राजा को उसकी बहुत चिंता हुई। राजा ने अपने सेनापति से कहा, सेनापति जी, आपको पता है हमारे सबसे खास मंत्री पछोखर आज 2 दिनों से लापता है। आप तुरंत सैनिक लेकर उनका पता लगाएं। साथ ही गुप्तचरों को भी आदेश दें कि वे अपने स्तर से पता लगाएं। सेनापति राजा की आज्ञा लेकर मंत्री पछोखर की खोज में निकल गया। धीरे धीरे 2 दिन का समय बीत गया। सेनापति और गुप्तचर मंत्री का पता लगाकर चले आए। सेनापति बोले, महाराज की जय हो। महाराज, हमने पूरा जंगल छान मारा, लेकिन मंत्री का कुछ पता नहीं चला। महाराज, गुप्त सूत्रों से पता चला है कि जंगल की टंडवा गुफा के बाहर ही आखिरी बार मंत्री को देखा गया है। वह किसी स्त्री के साथ थे। महाराज, इसके बाद का सुराग पता करने में हम असमर्थ रहे। राजा बोले, सेनापति जी, हमें लग रहा है कि हमारे मंत्री जी किसी संकट में हैं। आप खोज जारी रखिए। हमें आशा है कि हमारे मंत्री जी बहुत जल्द हमारे दरबार में हमारे साथ होंगे। सेनापति राजा की आज्ञा लेकर पुनः खोज के लिए निकल गया। धीरे धीरे समय का चक्र चला। समय अपनी गति के अनुसार बढ़ता रहा। देखते देखते 6 महीने बीत गए, परंतु मंत्री का कुछ पता नहीं चला। अंत में राजा माखन लाल ने हार मानकर मंत्री जी का श्राद्ध कर्म विधिवत तरीके से करा दिया। मंत्री के चले जाने से राजा के व्यवहार में अचानक बदलाव आ गया। वह अब पहले वाले राजा माखन नहीं रहे। राज्य के सारे काम अस्त व्यस्त हो गए। राजा दिन प्रतिदिन कामुक होते जा रहे थे। उन्हें सलाह देने वाला कोई नहीं था। प्रजा के जीवन में अचानक दुख का संकट आ गया। राजा माखन लाल के 2 राजकुमार थे जो अब बड़े हो चुके थे, परंतु राजा उन्हें बच्चा ही समझते थे। उनके विवाह के बारे में न सोचकर वह अपने विषय में सोचते थे कि और कई खूबसूरत रानियां ला दूं। बड़ा राजकुमार भानु अपने पिता पर गया था। वह उसी के नक्शे कदम पर चलता था, जबकि छोटा बेटा चंद्रकेतु अपनी मां पर गया था। वह प्रजा का ख्याल रखने वाला राजकुमार था। राजा की प्रजा भी कोई मूर्ख नहीं थी। वह राजा और बड़े राजकुमार से कोई उम्मीद नहीं रखती थी, परंतु रानी और छोटे राजकुमार से पूरी प्रजा को बहुत उम्मीद थी। प्रजा के लोग चाहते थे कि यह राजा मर जाए और छोटा राजकुमार किसी तरह गद्दी पर बैठ जाए तो प्रजा के लिए राम राज्य शुरू हो जाए, वरना पागल राजा माखन
तो प्रजा का खून पी रहे हैं। प्रकृति का नियम है कि जिस राज्य की प्रजा खुशहाल रहती है तो वहां का राजा स्वतः खुशहाल रहता है, और जब प्रजा कष्टमय जीवन बिताती है तो राजा पर भी तरह तरह की विपत्तियां आती हैं। राजा एक दिन जंगल भ्रमण को गए। उन्होंने देखा कि जंगल में एक लकड़हारा और एक बहेलिया आपस में झगड़ रहे हैं। दोनों एक दूसरे को मारने पर उतारू हैं। राजा दोनों के पास गए और लड़ने का कारण पूछा। बहेलिया बोला, राजा साहब, मेरे साथ न्याय कीजिए। मैंने एक तोता पकड़ा था, लेकिन वह तोता हमारे बंधन से भागकर लकड़हारे के पास चला गया है, और लकड़हारा कह रहा है कि यह मेरा तोता है, मैं तुम्हें नहीं दे सकता। लकड़हारा बोला, नहीं महाराज, इस तोते को बहेलिया ने नहीं पकड़ा था, ये तो मुझे इसी पेड़ पर मिला था। बहेलिया मेरा तोता मुझसे छीनना चाहता है। बहेलिया ने जब देखा कि उसकी चाल उल्टी पड़ रही है और शायद राजा लकड़हारे के पक्ष में फैसला दे दें, तो उसे कुछ करना चाहिए। बहेलिया बोला, महाराज, यह तोता मैंने खास आपके लिए पकड़ा था। दरअसल यह तोता मनुष्य की तरह बोलता है। ऐसे तोते का मांस बहुत पौष्टिक और स्वादिष्ट होता है। हमने सुना है कि ऐसे तोते का मांस खाने वाला मनुष्य सदा जवान रहता है। उसमें 4-5 स्त्रियों को रखने और उन्हें खुश रखने की क्षमता आ जाती है। राजा एक नंबर के कामुक थे। वे बोले, अच्छा तो ये बात है। लकड़हारे, तुम मेरे हिस्से का तोता हड़पना चाहते हो? यह तोता मुझे दे दो। लकड़हारा बोला, महाराज, मुझे क्षमा करें, मैं यह तोता आपको भी नहीं दे सकता, क्योंकि आप इसकी हत्या कर देंगे और मैं इसे मरते नहीं देख सकता। राजा गुस्से में बोले, धृष्ट लकड़हारे, तू नहीं जानता कि मैं इस राज्य का राजा हूँ। यहाँ मेरी मर्जी चलती है। यहाँ रह रहे सभी जीवों पर मेरा अधिकार है। यहाँ रहने वाले सभी हमारे गुलाम हैं। तो तू कैसे मेरी बात का उल्लंघन कर सकता है? जल्दी से तोता मेरे हवाले कर दे, वरना मैं तुम्हें फांसी भी चढ़वा सकता हूँ। तोता लकड़हारे से बोला, यार दुखी ना हो, तू पहले अपनी जान बचा। तू मुझे राजा के हवाले कर दे। जिंदगी रही तो हम तुमसे अवश्य मिलेंगे और दुष्ट बहेलिया से भी मिलेंगे। लकड़हारे ने वह तोता राजा को दे दिया। राजा प्रसन्न होकर राजदरबार लौट गए। वह अपनी रानी से बोले कि मैं एक बोलने वाला तोता लाया हूँ, जिसका मांस खाने वाला कभी बूढ़ा नहीं होता। हम आज इसका मांस खाएंगे और सदा जवान बने रहेंगे। मेरे पास आपके सिवा भी बहुत सारी रानियां होंगी, जिनके साथ मैं शौक से रह सकूंगा। रानी ने राजा की नीयत भांपकर मन में ठान लिया कि इस तोते को हर हाल में बचाना है। वह राजा से बोली, महाराज, मुझे दीजिए इस तोते को। आज अपने हाथ से इसका व्यंजन बनाऊंगी और आपको खिलाऊंगी। मैं तो कब से सोच रही थी कि किसी भी उपाय से आप जवान बने रहे। राजा ने तोते को रानी को दे दिया और दरबार में चले गए। उधर रानी ने तोते से कहा, मैं तुम्हें छोटे राजकुमार को सौंप रही हूँ, मैं तुम्हें नहीं मार सकती। समझ लो, मैंने तुम्हें भी पुत्र मान लिया है, परंतु तुम एक काम करना, कभी भी राजा के सामने अपना मुंह मत खोलना, वरना पागल राजा तुम्हें तो मारेगा ही, मुझे भी जीवित नहीं छोड़ेगा। दरबार में बात नहीं करोगे तो तुम्हें कोई पहचान ही नहीं पाएगा। मगर इसका मतलब यह भी नहीं कि तुम हमसे भी मत बोलना। सिर्फ 2 व्यक्तियों से ही बात करना, छोटे राजकुमार से और मुझसे। तोता बोला, माता, आपने मुझे अपना पुत्र मान लिया है, तो मैं भी निष्ठा के साथ पुत्र का कर्तव्य निभाऊंगा। आप निश्चिंत रहे। रानी ने राजा को मुर्गे का व्यंजन बनाकर परोस दिया। राजा ने बड़ी चाव से खाया। उसके बाद उनके मन में काम वासना जाग उठी। वे एक खूबसूरत स्त्री की खोज में निकल पड़े, मगर उन्हें अपनी नगरी और गांव में कोई सुंदर स्त्री नहीं दिखी। उन्होंने सुन रखा था कि पड़ोस के राज्य में बहुत सुंदर सुंदर स्त्रियां रहती हैं। वह जंगल पार करके पड़ोस के राज्य में जाने के लिए निकल पड़े। रास्ते में उन्हें एक और जंगल मिला जो झाबर वन के नाम से मशहूर था। राजा ने उसके विषय में पहले से सुन रखा था, परंतु उस वन में कभी घूमने नहीं गए थे। वह इतना तो सुन रखे थे कि रहस्यों से भरा वन है, उसमें साधु संतों के अलावा दूसरा कोई नहीं जाता। राजा ने अपने अनुसार सोच लिया कि अवश्य इस वन में सुंदर स्त्रियां रहती होंगी, मैं इसमें भी चलकर देख लेता हूँ। राजा झाबर वन में घुस गए। चलते चलते उन्हें सचमुच एक खूबसूरत स्त्री दिखी जो पहाड़ी के पास एक गुफा के निकट बैठी थी। राजा अपने आप उसकी तरफ खींचते चले गए। उसके पास जाकर बोले, सुंदरी, तुम इतनी सुंदर हो
कि देखते ही तुमसे विवाह की इच्छा हो रही है। स्त्री बोली, वही बात तो मेरे मन में भी है, परंतु मैं अपने पिता की इजाजत के बिना अपने मन से कुछ नहीं कर सकती। आप तो राजा हैं, स्त्रियों की मजबूरी के विषय में आपसे ज्यादा कौन जान सकता है। राजा बोले, सुंदरी, तुम मुझे अपने पिता से मिलवाओ। वह कहाँ रहते हैं और क्या करते हैं। स्त्री बोली, मेरे पिता एक तपस्वी है और इस गुफा के भीतर तपस्या कर रहे हैं। उनसे मिलने के लिए आपको शाम होने का इंतजार करना पड़ेगा। वह रोज शाम में ही आधे घंटे के लिए समाधि से उठते हैं। उसी समय आप उनसे मिल सकते हैं। राजा बोले, सुंदरी, तुम्हारे लिए मैं शाम तक तो क्या पूरी जिंदगी इंतजार करूंगा। स्त्री बोली, अब आप यहाँ मेरे सामने बैठकर इंतजार करेंगे तो मुझे बहुत शर्म आएगी, इसलिए यहाँ से जा रही हो। आपसे मिलने शाम में पुनः आऊंगी। स्त्री गुफा के अंदर चली गई। दरअसल वह एक राक्षसी थी जो अपने पिता के साथ उस गुफा में रहती थी। उसका पिता भयानक राक्षस था जो अब वृद्ध हो चला था। उसमें चलने फिरने की शक्ति नहीं थी, इसलिए वह अपनी मायावी पुत्री का सहारा लेता था। वह जिस गुफा में रहता था वह गुफा रहस्यों से भरी थी। उसके अंदर एक अलग ही दुनिया थी, मगर उसमें कोई मनुष्य नहीं रहता था, कोई जीव जंतु भी नहीं रहते थे। और रहते भी कैसे जब उसके मुहाने पर भयानक राक्षस रहता था। उसमें एक तालाब था जिसका पानी पी लेने से मनुष्य सदा जवान बना रहता था, परंतु उसका पानी हर कोई नहीं ले सकता था। उसका पानी किसी तपस्वी या फिर धर्मात्मा राजा ही प्राप्त कर सकता था। राक्षस और राक्षसी ने बहुत बार प्रयास किया था, परंतु तालाब का पानी पत्थर में बदल जाता था। वैसे तो वह राक्षसी अपने मायावी रूप जाल में फंसाकर किसी न किसी को रोज शिकार बनाती थी, परंतु उसे पहली बार कोई राजा मिला था जो स्वयं चलकर आ गया था। वह मौका हाथ से जाने नहीं देना चाहते थे। उधर राजा काम के वशीभूत होकर शाम तक इंतजार करते रहे। शाम को वह खूबसूरत स्त्री राजा को गुफा में ले जाने के लिए आई। राजा बहुत उत्सुकता से इंतजार कर रहे थे। उन्हें लगा अब बस थोड़ी ही देर में सुंदर स्त्री के पिता से मिल पाएंगे। वह गुफा के अंदर गए। गुफा में काफी अंधेरा था, मगर गुफा के उस पार खूब प्रकाश था। प्रकाश में ही राक्षस इत्मीनान से बैठा था। राजा ने जब सामने राक्षस देखा तो डर गए। वह पलटकर स्त्री से पूछना चाहते थे कि सुंदरी, तुम मुझे यहाँ किस लिए ले आई, परंतु पीछे पलटकर देखा तो सुंदरी अब राक्षसी में बदल चुकी थी। राजा समझ गए कि वह राक्षसी के जाल में फंस चुके हैं। वह कोई सुंदर स्त्री नहीं बल्कि मायावी राक्षसी थी। राजा बचने का कोई रास्ता न देखकर राक्षस और राक्षसी से जान बख्श देने की दुहाई देने लगे, परंतु राजा को देखकर राक्षस और राक्षसी हंसने लगे। वे बोले, राजा, यहाँ जो भी आता है हमसे अपनी जान की भीख मांगता है, परंतु हम किसी को छोड़ते नहीं। लेकिन तुम भाग्यशाली हो कि हम बहुत भूखे होने के बाद भी तुम्हें नहीं खा रहे। तुम अगर अपनी जान सलामत चाहते हो तो तुम्हें हमारे लिए एक काम करना होगा। इस नई दुनिया में एक तालाब है जिसका पानी सभी को नहीं मिलता। उसका पानी सिर्फ धर्मात्मा राजा ही पा सकता है। हमको उम्मीद है कि तुम एक धर्मात्मा राजा हो और उस तालाब से पानी ला सकते हो। उसका पानी पीकर मैं जवान हो जाऊंगा, मेरा बुढ़ापा सदा के लिए मिट जाएगा। उसके बाद मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा। राजा बोले, हमें तुम्हारी शर्त मंजूर है, मैं तुम्हारे लिए तालाब का पानी लाऊंगा। राजा तालाब का पानी लाने के लिए चल पड़े। चलते चलते वह तालाब के पास चले गए, परंतु उनके तालाब के पास जाते ही तालाब सूख गया और कठोर पत्थर में बदल गया। राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ कि वह तो कहीं से भी धर्मात्मा नहीं है। अगर धर्मात्मा होते तो फिर पराई स्त्री के रूप के जाल में फंसते ही क्यों। अब उन्हें सूझ ही नहीं रहा था कि क्या करें। उस मायावी दुनिया से निकलने का एक ही मार्ग है और उस मार्ग पर राक्षस डेरा जमाए बैठा है। उसे जैसे ही पता चलेगा कि मैं उसके लिए पानी नहीं ला सका तो वह उसी समय मुझे मारकर खा जाएगा। राजा उस तालाब के पास ही बैठ गए। उधर जब शाम तक राजा वापस नहीं आए तो रानी को चिंता होने लगी। राजा कहीं भी जाते थे तो शाम तक लौट आते थे, परंतु आज वह वापस नहीं आए। दूसरे दिन रानी ने बड़े राजकुमार से कहा कि जाओ और अपने पिता का पता लगाओ कि इस समय कहाँ है, किसी मुसीबत में तो नहीं फंस गए। राजकुमार भानु सुबह में पिता की खोज में निकल पड़े। वह दिन भर जंगल में इधर उधर घूमकर तलाश करते रहे, परंतु राजा का कोई सुराग नहीं मिला।
तो राजकुमार झाबर वन की तरफ चल पड़े। उन्होंने भी सुन रखा था कि झाबर वन रहस्यों से भरा है, परंतु उन्हें उस वन में घूमने का मौका नहीं मिला था। वह अपने पिता को ढूंढने के लिए झाबर वन में घुस गए और उसी स्थान पर पहुंच गए जहां वह राक्षसी एक सुंदर स्त्री का रूप धारण करके बैठी थी। राजकुमार भानु में अपने पिता के सभी गुण मौजूद थे। वह पिता की तरह ही घोर कामुक थे। उन्होंने दासी से लेकर कई नगर की स्त्रियों के साथ जबरदस्ती की थी। एक सुंदर स्त्री देखते ही वह भूल गए कि पिता को ढूंढने आई है। वह उसके पास जाकर उससे प्रणय निवेदन करने लगे। स्त्री बोली, मैं एक ऋषि कन्या हूं और बिना विवाह किसी पुरुष से संबंध स्थापित नहीं कर सकती। अगर आपको मैं पसंद हो तो आप मेरे पिता के पास चलिए। वह इसी गुफा में तपस्या कर रहे हैं। आप उनके पास चलकर उनसे मेरा हाथ मान लीजिए, फिर मैं आपकी पत्नी हो जाऊंगी। उसके बाद मैं आपकी हर तरह की सेवा के लिए तैयार हो जाऊंगी। राजकुमार बोले, हे कामिनी, अब देर मत करो, जल्दी से अपने पिता के पास ले चलो। मुझसे तुम्हारी दूरी बर्दाश्त नहीं हो रही। वह उन्हें गुफा में लेकर गई, मगर राजकुमार राक्षस को देखकर पीछे पलटकर भागने लगे। मगर पीछे पलटकर देखा तो राक्षसी खड़ी थी। उन्हें समझते देर नहीं लगी कि वह राक्षसों के माया जाल में फंस चुके हैं। शायद उनके पिता भी इनके जाल में फंस गए हैं। राक्षसी ने राजकुमार को पकड़कर पिता के हवाले किया। राक्षस बहुत क्रोधित हुआ। वह बोला, मूर्ख, भागना चाहता था। तू नहीं जानता कि काल के गाल से शायद बच भी जाए, परंतु हमारे चंगुल से मुक्त नहीं हो सकता। राजकुमार राक्षस से अपनी जान बख्श देने की दुहाई देने लगे। राक्षस बोला, तुम्हारी जान मैं एक शर्त पर बख्श सकता हूं कि इस गुफा की मायावी दुनिया में एक तालाब है। उसका पानी अगर तू ला देता है तो हम तुम्हारी जिंदगी बख्श सकते हैं। राजकुमार पानी लाने के लिए तैयार हो गए। वह उस नई दुनिया में पानी ढूंढने चल पड़े, परंतु आगे जाने पर उन्हें हैरानी हुई कि एक तालाब तो है, परंतु उसमें पानी की जगह पत्थर है। उन्होंने जब चारों तरफ नजरें दौड़ाई तो अपने पिता को एक शिला पर बैठे हुए पाया। वह पिता के पास गए। उन्हें देखते ही राजा बोले, बेटा, तुमने ये क्या गलती कर दी? मैं तो फंस ही गया था। तुमने भी आकर अपनी जान मुसीबत में डाल ली। अब हम ज्यादा देर तक राक्षस से नहीं बच सकते। उधर बड़े राजकुमार के नहीं आने पर रानी बहुत चिंतित हुई। उन्होंने अपने छोटे बेटे से कहा, तुम्हारे पिता और बड़े भाई अवश्य किसी संकट में फंस गए हैं, परंतु तुम्हें अब उसे काम लेना है और उन दोनों का पता लगाना है। तोता बोला, माता आज्ञा दें तो हम छोटे राजकुमार के साथ जाएं। रानी बोली, बेटा अवश्य जाओ और अपनी बुद्धि से राजकुमार की मदद करो। राजकुमार चंद्रकेतु तोते को लेकर राजा का पता लगाने के लिए निकल पड़े। तोते ने राजकुमार को बताया, राजकुमार, राजा और बड़े राजकुमार बुरी तरह मुसीबत में फंस चुके हैं। इस वन के पूर्व छोर पर झाबर वन है। वहां एक राक्षस अपनी बेटी के साथ निवास करता है। राक्षसी बहुत बड़ी मायावी है। वह सुंदर स्त्री का रूप धारण करके जंगल में विचरण करती रहती है। राजा और राजकुमार स्त्री लोभ के कारण उसके जाल में फंस चुके हैं, परंतु आपको उसके लोभ में फंसना नहीं है। आपको उस गुफा में जाना होगा और अपने बुद्धि बल से राक्षस को मारना होगा। तोता पास के एक वृक्ष पर बैठ गया। राजकुमार उस गुफा के पास गए। उन्होंने देखा कि इतनी खूबसूरत स्त्री तो पूरे राज्य में ढूंढने से भी नहीं मिलेगी, परंतु तोते ने बता दिया था कि स्त्री कोई राजकुमारी नहीं है बल्कि राक्षसी है। राजकुमार स्त्री के पास गए और बोले, देवी, आप कौन हैं और इस निर्जन जगह पर क्या कर रही हैं? स्त्री बोली, अपने लिए सुयोग्य वर की प्रतीक्षा कर रही हूं, परंतु लगता है कि मेरी प्रतीक्षा की घड़ी खत्म हो गई। आप जैसा उपयुक्त वर मेरे लिए दूसरा कोई हो ही नहीं सकता। राजकुमार को तो किसी तरह राक्षस की गुफा में पहुंचना था। वे बोले, हाँ देवी, मेरे मन में भी आपकी तरह ही विचार उठ रहे हैं, परंतु हम संस्कारी लोग हैं। बिना आपके पिता की अनुमति के हम आपके सामने विवाह का प्रस्ताव भी नहीं रख सकते। आप हमें जल्दी से अपने पिता के पास ले चलिए। वह तुरंत गुफा के अंदर ले गई। जैसा कि राजकुमार को पहले से अनुमान था कि अंदर राक्षस बैठा हुआ है, तो राक्षस बैठा हुआ मिल गया। पीछे देखने पर राक्षसी अपनी असली रूप में आ चुकी थी, परंतु राजकुमार को उन्हें देखकर ना तो हैरानी हुई, ना ही वह तनिक भी डरे। वह राक्षस से बोले, आपका कोई तो उद्देश्य है जिसके कारण आपने मेरे पिता और मेरे भाई को बंदी बना लिया है।
या फिर मारकर खा गए हो? राक्षस बोला, नहीं, अभी मैंने किसी को खाया नहीं है, परंतु तुम मेरा एक काम कर दो तो तुम्हारे साथ तुम्हारे भाई और पिता को जीवन दान दे सकता हो। तुम्हें हमारी मायावी दुनिया की सैर करनी होगी। तुम्हें एक तालाब मिलेगा, उस तालाब का पानी मेरे लिए लाना होगा। राजकुमार बोले, आखिर तालाब में क्या खासियत है कि तुम तालाब का ही पानी पीना चाहोगे? तालाब का पानी साधारण पानी नहीं, बल्कि एक अमृत कुंड है जिसे पीने वाला हमेशा जवान बना रहता है। मगर उस पानी को कोई साधारण मनुष्य या राक्षस प्राप्त नहीं कर सकता, बल्कि कोई धर्मात्मा राजा या फिर सिद्ध सन्यासी ही प्राप्त कर सकता है। तुम भी अपने पिता और भाई की तरह अपनी किस्मत आजमा सकते हो। राजकुमार बोले, क्यों नहीं राक्षस राज? किस्मत तो सभी को आजमानी चाहिए। किसके भाग्य में क्या लिखा है ये तो आजमाने के बाद ही पता चलेगा। मैं आपके लिए उस तालाब का पानी अवश्य लेकर आऊंगा। राजकुमार पानी लाने निकल पड़े। ढूंढते ढूंढते उस तालाब के पास गए। उन्होंने देखा कि उनके पिता और भाई जीवन की आशा छोड़कर बहुत उदास बैठे हैं। राजा ने राजकुमार को देखते ही कहा, चंद्रकेतु, तुमने यह क्या कर दिया? तुम मेरे राज्य की आखिरी चिराग थे, तुम भी आकर फंस गए। अरे हम दो पहले से फंसे हुए थे तो तुम्हें आने की क्या जरूरत थी? राजकुमार चंद्रकेतु बोले, पिताजी आप निराश ना हो। मनुष्य को मुसीबत में आखिरी सांस तक जीवन की लड़ाई लड़ने की आशा रखनी चाहिए। हमें उम्मीद है हम राक्षस से लड़ाई जीत जाएंगे। हम तालाब से पानी भी लेकर आएंगे, परंतु उस पानी का उपयोग राक्षस को हरगिज नहीं करने देंगे। उसके लिए साधारण पानी ही ले जाएंगे। राजकुमार तालाब के पास गए और तालाब को प्रणाम करके बोले, हे तालाब के देवता, आप हमारी सहायता करें। हमें अपने तालाब से थोड़ा सा पानी दे दें, जिसे हम स्वयं पीकर पिता और भाई को पिला सकें और उस राक्षस से लड़कर विजय हासिल कर सकें। तालाब में से एक देवता प्रकट हो गए और बोले, वत्स, चंद्रकेतु, तुम्हारा हृदय नेक है। तुम तालाब से अपने लिए और अपने पिता व भाई के लिए जल ले सकते हो, परंतु इस जल का खाली पात्र भी राक्षस के पास मत ले जाना। तुम एक छोटा सा पत्थर भी तालाब के पास से ले लेना। वह पत्थर अपने गले में बांध लेना और राक्षस के पास जाना। जाहिर है राक्षस और राक्षसी तुम्हारा नुकसान पहुंचाना चाहेंगे, परंतु वे तुम्हारा कोई नुकसान नहीं कर पाएंगे। तुम्हारे स्पर्श होते ही शक्ति विहीन होकर गिर जाएंगे। तुम अपने पिता और भाई के साथ जल्दी से गुफा से बाहर निकल जाना और गले का पत्थर गुफा के द्वार पर जोर से फेंक देना। गुफा का द्वार सदा के लिए बंद हो जाएगा। राक्षस और राक्षसी गुफा के अंदर ही बंद हो जाएंगे और भोजन पानी के अभाव में उनका एक दिन अंत हो जाएगा। राजकुमार ने तालाब के देवता से आदेश लेकर थोड़ा सा जल लिया, फिर एक छोटा सा पत्थर बहुत सावधानी से गले में बांध लिया और अपने भाई और पिता के पास आ गए। उन्हें उस तालाब का जल पिलाया, अपने बड़े भाई को पिलाया और स्वयं भी पिया। उसके बाद थोड़ा सा जल जो अपने राजमहल से अपने ले लिया था उसे लेकर राक्षस को दे दिया। राक्षस ने जल पिया और जोर जोर से हंसने लगा। वह बोला, मैं अब अमर हो गया, मुझे कोई नहीं मार सकता। राजकुमार बोले, अच्छा राक्षस राज, अब आप हमें जाने की अनुमति दें। राक्षस बोला, मूर्ख, हाथ आए शिकार को भी कोई जाने देता है। मैं बहुत भूखा हूँ, 3 दिन तक मुझे भोजन मिल गया है। राजकुमार बोले, पागल राक्षस, तुम अंधेरे में जी रहे हो। तुम्हें नहीं पता कि कोई भी मनुष्य तुम्हें अमृत पीने को नहीं देगा। मैंने तुम्हें साधारण पानी दिया था और उस तालाब के पानी को हम तीनों ने पिया है, और अब तुम स्वयं इस गुफा का भोजन बनने वाले हो। राजकुमार ने राक्षस का स्पर्श कर दिया। वह शक्ति विहीन होकर गिर पड़ा। उन्होंने राक्षसी का भी स्पर्श कर दिया, वह भी शक्ति विहीन हो गई। राजकुमार गुफा के द्वार पर आकर अपने गले से पत्थर उतारकर फेंक दिया। गुफा का द्वार बंद हो गया। राक्षसी और राक्षस उसी में सदा के लिए कैद हो गए। तोता वृक्ष से उड़ता हुआ छोटे राजकुमार के पास आया और बोला, राजकुमार जल्दी से भागकर झाबरवन पार कर जाइए, वरना भयानक आग लगने वाली है। राजा और दोनों राजकुमार भागकर झाबरवन से बाहर निकल गए। उनके बाहर निकलते ही भयानक आग लग गई। तोते ने तीनों को बचा लिया था। राजा को अपने ऊपर बहुत ग्लानि हुई। जिस तोते को रानी को व्यंजन बनाने को दिया था, परंतु रानी ने उसे नहीं मारा, वह रानी की सूझबूझ के कारण जिंदा है और हम तीनों की जान भी बचाई है। वह तोते से पूछा, तुम वही तोता हो ना जिसे हमने लकड़हारे से छीन कर लाया था? तोता बोला, हाँ महाराज, वही हो।
परंतु रानी माँ ने हमें अपना बेटा बना लिया, इसलिए आपके सामने जिंदा हो। राजा बोले, क्षमा करना बेटे, मैं स्वार्थ में अंधा हो गया था। सच पूछो तो मैं एक सुयोग्य राजा नहीं हूँ। आज से छोटी राजकुमार इस राज्य के राजा होंगे। प्रजा भी तो इन्हें ही राजा देखना चाहती है, और अब मैं भी देखना चाहता हूँ। राजा अपने राज्य दरबार आते ही छोटे राजकुमार को राज्य का राजा बना दिया। साथ ही तोते को उसका सलाहकार बनाया। तोता बोला, राजा, आप मुझ पर जरा भी प्रसन्न है तो आप उस लकड़हारे का भी आभार प्रकट करें जिसने मुझे बहेलिया से बचाया था। वह मेरे लिए फांसी पर भी चढ़ने को तैयार था। आप उन्हें 1000 स्वर्ण मुद्राएं उसके घर भिजवा दें और उससे बता दें कि तोते की तरफ से एक छोटी सी भेंट है। उसे और भी कोई तकलीफ हो तो राज दरबार आ जाया करे। उसका मित्र तोता राज दरबार में नए राजा का सलाहकार है। उधर लकड़हारा बहुत उदास रहता था। वह राजा की शासन से खुश नहीं था। उसे तोते के लिए अफसोस था। उसे पता था कि निर्दय राजा तोते को मारकर खा गया होगा, परंतु राजा के सेवकों ने उसे 1000 सोने की मोहरें दी और बताया कि तोते की तरफ से तुम्हें भेंट है। तोता नए राजा चंद्रकेतु का सलाहकार है। लकड़हारा बहुत खुश हुआ और उसने दूसरे राज्य जाने का विचार त्याग दिया। वह अब कभी कभार अपने मित्र तोते से मिलने जाया करता था। उधर तोते की सलाह पर नए राजा ने चिड़ीमार बहेलिया को राज्य से बाहर निकल जाने का आदेश दे दिया था। राज्य में एकमात्र एक ही बहेलिया रहता था। उसे राज्य छोड़कर दूसरे राज्य में जाना पड़ा। तोते ने जहां लकड़हारे की मदद करके उसे अमीर बना दिया, वही बहेलिया को सजा देकर बेघर कर दिया। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जीवन में सच्चाई, बुद्धिमानी और नेक इरादों का मूल्य सबसे अधिक होता है। धर्मात्मा और न्यायप्रिय व्यक्ति ही हर मुश्किल का सामना कर सकता है। कृपया इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और के स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमें कमेंट बॉक्स में अपने विचार अवश्य बताएं। आपसे पुनः मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आपको और आपके पूरे परिवार को राधे राधे।